मेरा टर्न ऐसा होगा कि मैं एक्टिंग फील्ड में चली जाऊंगी। हाँ, तो मैं उनके जानता साथ ज्वाइन किया, देन आगे बढ़ती गई जर्नी। भाई वो तो शख्सियत ही नहीं है। क्या रीज़न है कि आप हर जगह हर चीज़ पे एक छत्तीसगढ़ पहनावा को साथ रखते हो? अनुज शर्मा जी को आप जानते होंगे। ज्योत्सना काफी सारे लोग को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में दे भी रही है काम। एक आर्टिस्ट कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में काम कर सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड की बात है कि मैं अपने छत्तीसगढ़ को और भी दूसरे स्टेट्स में लेके जा रही हूँ, लेकिन अवॉइड करते हैं क्योंकि हमें पता है ना कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो जो सॉन्ग्स में ज्यादा मजा आता है कि फिल्म? उस फिल्म का जो टाइटल है दंतेला, वो एक लड़की है। आई वॉज लाइक यार ये हमारी मूवी छत्तीसगढ़ में बन रही है। हमने आर्टिस्ट को जो कपड़ा पहनाया है वो अगर अच्छा नहीं लग रहा है ना, वो बोलते थे कपड़ा चेंज करा के लाओ। अपनी आंखों से देखा हूँ भाई, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मेरे घर पे भी पहले अलाउड नहीं था क्योंकि वो टाइम नहीं, आप फिर बाद में आप नहीं वो कर पाओगे। हे हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सबको मज़ा आ रहा होगा। मेरे आज जॉन को भी बहुत मज़ा आ रहा है। जॉन बोला पॉडकास्ट में मैं भी रहूँगा और मैं सारी बातें सुनूंगा, राइट? तो डन, हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉडकास्ट। छत्तीसगढ़ की मशहूर एक्ट्रेस जो अभी तक 3 उनकी मूवीज़ आ चुकी हैं, 2 अभी अपकमिंग सुपर हिट प्रोजेक्ट्स हैं। मैं बात कर रहा हूँ छत्तीसगढ़ की लीड एक्ट्रेस ज्योत्सना जी के बारे में। ज्योत्सना मैम, थैंक यू सो मच मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए और इस पॉडकास्ट की गरिमा बढ़ाने के लिए। आपका तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सो मच आपका इनवाइट करने के लिए। और जितने भी दर्शक मेरे और आपके ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, सबसे पहले तो उनको नमस्कार, जय जोहार, हर हर महादेव। हर हर महादेव। और ज्योत्सना ने मुझसे सिर्फ एक शर्त रखा कि अगर दीपक आप बोलते हो रॉ, रियल और अनफिल्टर्ड कन्वर्सेशन करोगे तभी मैं आऊँगी। हाँ, मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, मेरे बारे में कोई क्वेश्चंस नहीं चाहिए। प्लीज़ जो भी बात करना, जो मेरे लाइफ को आप जानते हो, जिसके लिए आपने मुझे बार बार पूछा, उस बारे में बात होना चाहिए। तो हम शुरू करें? बिल्कुल, डेफिनेटली। तो सबसे पहले ज्योत्सना, शायद बहुत कम लोग को ये पता होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ और जहाँ तक थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने पता की हैं, कि आप एक बैकग्राउंड डांसर से अपनी जर्नी शुरू किए थे। इज़ इट राइट? हाँ, डेफिनेटली। मैंने जब करियर स्टार्ट किया था, मुझे पता नहीं था कि मेरा टर्न ऐसा होगा कि मैं एक्टिंग फील्ड में चली जाऊंगी, लेकिन बचपन से स्कूल टाइम से ही डांस में इंटरेस्ट था, तो डांस करते थे। देन उसके बाद ऐसा टर्न आया कि क्लासेस वगैरह ज्वाइन किया मैंने। तो स्कूल में टीचर आए थे, उनके थ्रू ही क्लासेस ज्वाइन किया। डांस टीचर आए थे, पिंकी सोनी, श्वेता सोनी। हाँ, तो उनके साथ ज्वाइन किया। देन आगे बढ़ती गई जर्नी और बैक डांसिंग किया, काफ़ी सारे शोज़ किए, लेडी संगीत, कॉर्पोरेट इवेंट्स। इसके साथ साथ मैंने अनुज शर्मा जी को आप जानते होंगे, छत्तीसगढ़ के मशहूर एक्टर अनुज शर्मा जी। तो वो मेरी इंस्पिरेशन है एक्टिंग, छत्तीसगढ़ी फिल्म की एक्टिंग में अगर मैं इन करने की बात करूँ तो जब मैं उनके साथ अनुज शर्मा स्टार नाइट होता है जिसमें अनुज सर परफॉर्म करते हैं एज अ सिंगर। 11 बजे से सुबह 4 बजे भोर तक। जी हाँ, उसी स्टार नाइट की बात हुई भाई। वो मशहूर शख्सियत ही नहीं है, मशहूर दिलदार इंसान भी है। हाँ, बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है वो। और हमेशा उन्होंने मुझे गाइड किया, बहुत अच्छे से गाइड किया। और उनके बोलने से ही आई थिंक मुझे एक पॉजिटिविटी आई कि हाँ मैं कर सकती हूँ। नहीं तो उस टाइम पे कोई बैक डांसर ये नहीं सोच सकता होगा कि फिल्मों में काम करना का मौका मिले या ऐसा। मैंने उनसे शेयर किया। फिल्म में लीड हीरोइन के रूप में काम करना, और ये तो मैंने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। 5 प्रोजेक्ट पे लीड हीरोइन रहना, शायद ये अपने आप में शख्सियत आपकी दर्शाता है। साथ ही साथ मैं सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बट करना ज़रूरी है क्योंकि मैं जानता हूँ आप वो बातें कहोगे नहीं और शायद आप बताओगे नहीं, पर मैं चाहता हूँ कि दर्शक मेरे जाने कि आप 30 से ज़्यादा सॉन्ग्स में भी एज अ लीड हीरोइन काम कर चुके हो ना? हाँ, मैं 30 से ज़्यादा म्यूज़िक एल्बम कर चुकी हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ी, हिंदी, उड़िया, भोजपुरी ये मिक्स्ड हैं। तो आप ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हो, बट छत्तीसगढ़ के जो नियर एंड डियर हमारे पड़ोसी राज्य हैं। एक आर्टिस्ट बहुत इंडिपेंडेंट होता है और कभी भी आर्टिस्ट को रिस्ट्रिक्शन नहीं रखनी चाहिए मेरे हिसाब से कि हम यहीं काम करेंगे, हम बाहर नहीं काम करेंगे। एक आर्टिस्ट कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कोने में काम कर सकता है।
और इसका एग्जाम्पल आप बन रहे हो हमारे छत्तीसगढ़ से। आप हर जगह हर इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ से कोई ऐसा कलाकार, उम्दा कलाकार निकल रहा है जो हर इंडस्ट्री को अपने धागों में पिरोए जा रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड की बात है कि मैं अपने छत्तीसगढ़ को और भी दूसरे स्टेट्स में लेके जा रही हूँ। तो ये हमारे लिए भी है। बहुत प्राउड फील होता है इस चीज़ को लेके कि छत्तीसगढ़ के आर्टिस्ट, मैं नहीं और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो सबको देख के बहुत अच्छा लगता है कि लोग दूसरे स्टेट्स के आर्टिस्ट भी हमारे आर्टिस्ट को बुला रहे हैं काम करने के लिए अपने प्रोजेक्ट्स में। तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट्स है आर्टिस्टों के लिए। इसके अलावा मैं जहाँ तक जानता हूँ आप बहुत सारे ना, पहले वर्ड आप मैं ये बोलूँ, बहुत सारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में भी आप काम कर रहे हो, राइट? अभी राइट नाउ? हाँ, अभी फ़िलहाल हमारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं। गवर्नमेंट के जितने भी एड शूट्स वगैरह होते हैं और कोई भी इवेंट होता है तो उसमें हमारी टीम ही जाती है जो मैं ही बोलना चाह रहा हूँ, कैप्चर करती है। तो हाँ, फिल्मों का जब काम नहीं होता है या हमारी 2-3 टीम्स हैं जो डिवाइड होके काम करती है, तो हम उस टाइम पे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, काम करते हो। तो मैं उसे मैनेज भी करती हूँ, और जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं इसमें एक्ट कर सकती हूँ तो उसमें मैं एक्ट भी करती हूँ। बट आप बहुत सारे लोग को एक्ट पे काम देते भी हो, ये बड़ी बात नहीं कि आप एक्ट करते हो। जब मुझे ये पता चला कि ज्योत्सना काफ़ी सारे लोग को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में दे भी रही है काम, कि अगर आप अच्छे हो, और मेरे नज़रिया से, क्योंकि आप एक आर्ट डायरेक्टर भी हो, हाँ, आप एक डायरेक्टर भी हो, है ना, असिस्टेंट डायरेक्ट भी की हो आपने एक मूवी, राइट? तो आप जब उस नज़रिया से देखते हो कि यार मुझे इसको भी काम देना चाहिए, मेरी ये फ्रेंड है इसको भी काम करना चाहिए, और मेरी ये फ्रेंड नहीं है उसको भी मुझे काम देना चाहिए। यहाँ पर पता है फ्रेंड वगैरह वाला तो नहीं, हाँ। यहाँ पर शुरू से ही था ये, और हमारी खुद की कंपनी है AVF स्टूडियो, तो हमारी खुद की टीम है। हाँ। तो हमारा मोटिव ही यही है कि हम बाकी जो स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है जिनको उनका आर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट सम रीजंस उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है, या उन्हें पता नहीं चल पाता है कि किस तरीके से इन करें, तो डेफिनेटली हमारी टीम, हमारी कंपनी कोशिश करती है कि हम सभी आर्टिस्ट को, मैं खुद एक्टर हूँ लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे को एक्टर्स हैं या जो मेरे ही फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उनके लिए काम रहता है, तो मैं उनको सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि आपसे आपका काम कोई नहीं छीन सकता, लेकिन जो डिज़र्व करता है हाँ। आप उसको मौका दो, ये बहुत बड़ी बात होती है। आपकी शख्सियत दर्शाने के लिए इतना ही वर्ड काफ़ी है कि आपका कोई हक नहीं छीन सकता, बट जो हाँ, किसी के हक की चीज है वो उसको देना चाहिए। आपके तरीके, ये आज की डेट में सोच नहीं, हाँ, आपके साइड से अगर किसी का भला हो रहा है या कोई अपने काम को दिखा पा रहा है लोगों को, तो मुझे ऐसा लगता है इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड है, पर उससे पहले बार बार मेरी नज़र ना एक चीज़ पे जा रही है जी। वो है आपका पहनावा। Okay. मैंने हमेशा आपको देखा है, आप अगर कुछ ड्रेस वेयर करते हो उसमें कोई ना कोई एक छत्तीसगढ़ी टच होता ही है। हाँ। राइट नाउ भी जब आप मेरे यहाँ आए तो मैं पहले आपको देखा और मैंने उस टाइम भी आपको टोका। मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट के थ्रू भी मैं लोगों को बताऊँ ये क्या रीज़न है कि आप हर जगह हर चीज़ पे एक छत्तीसगढ़ पहनावा को साथ रखते हो। इसके पीछे स्पिरिचुअली चीज़ें हैं या सिर्फ हमारे माटी के प्रति प्रेम है, कैसा है? आप अपने शब्दों में वर्णन करो। ये ना मैं गरिमा दिवाकर, आप जानते होंगे, गरिमा दीदी को देख के मैं इंस्पायर हुई थी। गरिमा दीदी हमेशा रुपया माला पहन के रखती हैं। हाँ। तो मैं उनको देख के इंस्पायर हुई थी कि दीदी नेशनली इंटरनेशनली छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करती हैं और हमेशा उनके गले में एक संस्कृति से जुड़ी एक चीज़ दिखती है। तो मैं उनसे इंस्पायर हुई थी कि हम भी छत्तीसगढ़ के आर्टिस्ट हैं और हमें भी छत्तीसगढ़ से प्यार है, तो ये चीज़ हमें भी अपने साथ लेके चलनी चाहिए कि लोगों को पता चलना चाहिए कि हम छत्तीसगढ़िया हैं। तो मैंने लड़ के मम्मी से ये बनवाया, ये भी छत्तीसगढ़ी है, ये मम्मी से बनवाया। तो मैंने पूरे ऑर्नामेंट्स बनवा के रखे हैं कि मुझे जहाँ मौका मिले, और ये तो ऐसा है कि मैं कंपलसरी इंडियन वेस्टर्न कोई भी वेयर करूँ, मैं वेयर करती हूँ। तो बेसिकली मैं चाहती हूँ कि मेरे कल्चर को, मेरी संस्कृति को लोग जाने। मैंने कई जगहों पे आप ये चीज़ देखा, इसलिए मैंने तो सोच के रखा थी कि आपसे मुझसे मेरे को पूछना मैं अभी मुंबई गई हुई थी, IFP करके एक फेस्टिवल होता है, आई नो। तो वहाँ पर मैंने ये वेयर किया हुआ था। मुझसे काफ़ी अच्छे नोन पर्सनैलिटीज़ ने मुझसे पूछा कि ये क्या है, तो मुझे बताते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा था कि ये हमारे छत्तीसगढ़ का गहना है।
तो मुंजिया फिल्म देखी होगी आपने। उसकी जो एक्टर हैं उनका नाम है अभय। उन्होंने मुझसे पूछा, एक्चुअली मैंने अटायर भी छत्तीसगढ़ी कल्चर से डिजाइन करवा के पहना था। वही चीज तो कहना कि आप जहाँ भी जाते हो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ कि, और उन्होंने भी इस चीज़ को बोला कि ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने कल्चर को लेके चल रहे हो। तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है और मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है जब मैं इसे पहन के घूमती हूँ। तो ये तो आपके पहनावे से, आपकी बातों से और कई सारे आपके पोस्ट स्टोरी से झलकता है जो हम देखते रहते हैं। धन्यवाद। सेकेंड चीज़, AVF एग्जैक्टली कैसे और क्या काम करता है? AVF एक प्रोडक्शन हाउस है, NX विजन फिल्म। यहाँ पर आपको सभी प्रकार, एक्चुअली इसके फाउंडर हैं अनुराग निर्मलकर। ओके। तो हम उनके साथ ही काम करते हैं। मैं को फाउंडर हूँ AVF की। तो हमारे यहाँ शूट से लेके, मतलब एक फिल्म बनाने से लेके उसे थिएटर में लगाने तक के जितने भी काम होते हैं वो सब होते हैं। तो हमारी खुद की टीम है। तो हम काम करते हैं, लोगों के भी काम करते हैं, खुद के भी काम करते हैं और कोशिश करते हैं कि नए आर्टिस्टों को मौका दिया जाए कि हमारे थ्रू किसी का, आप देते भी हैं। तभी तो मेरे लिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये नहीं बना कि आप काम कर रही हैं, मेरे लिए इंटरेस्टिंग ये आपके लिए बना दिया, मतलब मुझे सोचने पर मजबूर किया कि आप बहुत सारे आर्टिस्ट को काम दे रहे हो। फिर भी आर्टिस्ट, बहुत से आर्टिस्ट हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो बोल देते हैं कि AVF वाले सिर्फ अपना काम करवाते हैं। तो ये बहुत सुनने के लिए मिलता है, लेकिन मैं उन सब चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करती हूँ क्योंकि भगवान देख रहा है। नहीं, मेरा इस पे छोटा सा, तो बोलते हैं लोग। नहीं, मैं फिर भी उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। आप किसी को, सोना छोड़िए, हीरे से बना हुआ माला भी अगर पहना दीजिएगा, हाँ, तो और गलती से एक मोती आप अपने पास रख लीजिएगा, आदमी ये नहीं देखेगा कि हीरे का माला आपने पहना दिया। एक मोती जो आपके पास रह गई है ना, इंसान की नज़र वहाँ पे होती है। ये तो फैक्ट है। तो सेम चीज AVF अभी फेस कर रहा होगा या कर रहा है, हाँ, ठीक है, लेकिन तो अवॉइड करते हैं क्योंकि हमें पता है ना कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं। ध्यान देने की तो मजा आता है लेकिन सुन के कि चलो बात हो रही है। सीरियसली मैं बहुत खुश रहती हूँ, मैं नेगेटिव कंट्रोवर्सी में भी बहुत खुश रहती हूँ। बहुत ज्यादा मजा आता है, आपको पता है। नेगेटिव कंट्रोवर्सी, पॉजिटिव कंट्रोवर्सी से अगर कोई बंदा एंजॉय करना चाहे तो नेगेटिव में होता है। जब मैंने देखो पॉजिटिव कौन करता है पता है आपको? पॉजिटिव हमारे लोगों की, हमारे जो खुद के क्लोज वंस होते हैं ना, वो पॉजिटिव करते हैं, लेकिन जिनको प्रॉब्लम होती है ना वो करते हैं नेगेटिव कंट्रोवर्सी, जिससे लोगों को पता चल जाता है कि भाई ये यहाँ पर थोड़ा सा मामला ना खराब है, इस कारण से नेगेटिव कंट्रोवर्सी हो रही है। रहे हो ना, तो मुझे कुछ पुराने दिन अपने याद आ जाते हैं। जब मैं फैशन शोज पे आया था और चीज़ें मैंने शुरू किया था, तो मुझे याद है बहुत अच्छे से कि मेरी पॉजिटिविटी को कभी किसी लोगों ने सराहा नहीं, पर मेरे निगेटिविटी को बहुत सराहा। आप किसी भी फील्ड में जाओ, ये चीज़ होगी ही होगी। जब अच्छा निगेटिव आप नहीं हो, निगेटिव आपको बनाया जाता है। निगेटिव आप नहीं हो तो आपने तो एक अच्छा वे चुना कि मैं यहाँ आने वाले युवा जिनको बहुत काम नहीं मिल रहा है, मैं उनको ले आके कुछ काम दूँ, राइट। बट लोगों ने ये सोचा कि यार ये काम दे रही है, ठीक है। मैं आपको बोला ना, ये वही बात हो गई। आपने गहना तो उतार के पहना दिया, जैसे आप अभी भी जो माला पकड़े हो, आप इसको एज अ अमानत बोलोगे कि यार एक सिक्का तो मैं अपने पहचान के लिए रख लूँ। वो आपने माला दिया, वो उसको कोई याद नहीं रखेगा, आप ये याद रखिएगा। लेकिन वो सिक्का जो आपने अपने पास रख लिया, लोगों की नज़र उस पर हमेशा बनी रहेगी। सिक्का रख लिया अपने पास, वो क्यों नहीं दी? ये नहीं देखेंगे कि ये आप उसको संसार दे दिए खुशी में अपने, बट अपने संसार से मिट्टी का बर्तन तो रखा हुआ है ना, वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो उनके बारे में हम कुछ नहीं बात कर सकते, हम बात भी नहीं कर सकते, हम समझा भी नहीं सकते, हम डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। हाँ, मजे हम ले सकते हैं लाइफ में। ऐसे लोगों को ना, आपके जो फॉलोअर्स होते हैं, वेल विशर्स होते हैं ना, वो जवाब देते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि वो जवाब देने लायक आप समझते हो इनको? नहीं, मैं तो ज़रूरत भी नहीं समझती ऐसे लोगों से बात करना, लेकिन ये ऐसे लोगों के सामने बात करते हैं जहाँ जो हमको बहुत अच्छे तरीके से जानता है, या हमारा फॉलोअर है, तो जब वहाँ से जो रिवर्ट बैक जाता है ना उनको, वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती है कि हाँ, हमें जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, लोगों को उनसे जवाब मिल जाए। मैंने आज तक AVF की एक भी बुराई नहीं सुनी है, टू बी ऑनेस्ट रिव्यू। थैंक यू मैं सो जिनको मच। जानता हूँ
जो आपके साथ काम किए हैं उसमें से एक आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं। मैं नाम नहीं लेता भी, नहीं तो क्या पता मुझे उसके लिए जूते भी पड़ जाए। तू बार बार मेरा नाम क्यों लेता है, बट लोग समझ गए होंगे। नहीं, मैं समझ सकती हूँ कि किसने बोला होगा। और वो खुद बहुत अच्छी लड़की है। आई नो, हम राखी की बात कर रहे हैं। यस, डेफिनेटली हम ले सकते हैं, बाद में पॉडकास्ट देके तू गालियाँ दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। मैं गालियाँ खाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो बहुत प्यारी लड़की है, बहुत प्यारी। तो जब मुझे उससे पता चला इस चीज़ के बारे में, और मैं आपकी प्रोफाइल पे पहले भी देखते रहता था, उसने मुझे डिस्क्राइब किया तो, और साथ में एक दो दोस्त और हैं, बट उन्होंने बुराई नहीं की। हाँ, कुछ लोग आपके नोन होंगे जिनके साथ आप काम किए होंगे, कहीं आउटसाइडर ही होंगे, मैं उनको तो इनसाइडर मानता नहीं, क्योंकि जो अंदर अपना होता है वो कभी बुराई नहीं करता। ठीक है, तो उसको आप वो करने दीजिए, पर प्लीज़ आप ऐसे ही छत्तीसगढ़ के नए युवा वर्ग को काम देते रहिए। नहीं, हमारा विजन ही यही है। हम अपने विजन से एकदम ऐसे घोड़े की नाल हमने दोनों साइड पट्टी लगा ली है, हम सीधे देखेंगे और सीधे चलेंगे। ये बहुत सही चीज़ है। सेकेंड जो चीज़ पे मैं आना चाहता हूँ, वो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जहाँ से जर्नी स्टार्ट की, देखो आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन हो। शायद आप इस चीज़ को मानो ना मानो मुझे नहीं पता, बस जब लोगों को पता चलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में शाहिद कपूर भी एक बैक डांसर से शुरू किया था और आज की डेट में मशहूर एक्टर है। छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री में सेम, मैं कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने शुरू किया, आपकी भी जर्नी कुछ ऐसी ही रही। मैं उनसे तो बात नहीं कर पाया हूँ अभी तक, पर मैं जिनसे बात करना चाह रहा हूँ, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि क्या स्ट्रगल फेस किया आपने उस जर्नी से लेके इस जर्नी तक पहुँचने के सफ़र के बीच में। भोलेनाथ की कृपा से ना, ये चीज़ में मैं बहुत ब्लेस्ड रही हूँ कि मैंने कभी भी किसी भी फील्ड पे काम किया है ना, तो वहाँ पर मुझे बहुत उस काम को लेके स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन उसकी अचीवमेंट को लेके, उसे अचीव करने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँगी। कॉलेज में फर्स्ट ईयर में बेस्ट एक्टर के रूप में जाने जाते हो, पता है ना? कॉलेज पता नहीं, वो बाय ग्रेस ऑफ गॉड है। हम देखते हैं ना आपको, हम बता सकते हैं। तो मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि कोई लड़की है क्या जो शॉर्ट फिल्म में काम करेगी, सद्दाम नाम है उसका। तो मैंने बोला नहीं पता, मेरे दिमाग में उस टाइम पे क्या आया कि मैं करूँगी। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया और विद इन 1 वीक मुझे छत्तीसगढ़ी फीचर फिल्म एज ए लीड ऑफर हुई, जबकि उससे पहले मतलब मुझे एक्टिंग का ए भी नहीं आता था। एंजॉयमेंट सबसे ज़्यादा किस काम में लगता है? एक्टिंग करने में? एक्टिंग कि नहीं, अभी पूरे कंप्लीट ही हुए हैं, ठीक है। हाँ? आपने 5 पिक्चरों में लीड एक्ट्रेस का काम किया, पर आपने 30 सॉन्ग में एज अ लीड फीमेल एक्ट्रेस का वहाँ भी काम किया। हाँ? तो जो सॉन्ग्स में ज़्यादा मज़ा आता है कि फिल्म में? दोनों का ना अलग अलग, देखो एक्टिंग दोनों में करना पड़ता है, दोनों में बहुत मज़ा आता है, लेकिन ना फिल्म का कैनवास और म्यूजिक एल्बम का कैनवास बहुत डिफरेंस होता है। मज़ा म्यूजिक एल्बम में ज़्यादा आता है। मैं वही जानना चाहता हूँ कि मज़ा कहाँ आता है? क्योंकि ना वो क्या होता है, 1 दिन 2 दिन में शूट होता है और रिलीज हो जाता है, आपको आपका काम जल्दी देखने मिलता है। हाँ। खुद को स्क्रीन में देखने का एक ऑब्सेशन होता है ना, वो जल्दी पूरा हो जाता है। फिल्म में टाइम लगता है। आप एक फिल्म बनाते हैं तो उसमें 6 महीने, कभी कभी साल भर टाइम लग जाता है, क्योंकि फिल्म शूट होना 40 दिन का शेड्यूल, फिर वो एडिट होना, फिर वो बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है ना, तो वो थोड़ी टाइम टेकिंग चीज़ होती है। इसलिए आपको सॉन्ग में ज़्यादा मज़ा आता है बेसिकली। लेकिन वैसे तो फिल्म में एक फैमिली बन जाती है। एक फिल्म आपका जो अभी छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा सुर्खियों पे है, वो है दंतेला जी। आप नेक्स्ट मूवी के बारे में मना की हो तो मैं उस पर टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, उस पर हम बाद में बात करेंगे। बट दंतेला में मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आपके जो को एक्टर हैं शायद अनिल सिन्हा जी हैं। नहीं तो दंतेला का थोड़ा सा ना सीन अलग है, उसमें मैं मुझे एज अ लीड हीरोइन नहीं बोल सकते। कोई बात नहीं, हीरोइन है लेकिन आप। जी हाँ, मैं एक्चुअली दंतेला में दंतेला में हाँ, मैंने देखा। उस फिल्म का जो टाइटल है दंतेला, वो एक लड़की है। हाँ। और पूरी कहानी उसके ही आसपास है। वो जो दंतेला है उसका कैरेक्टर मैंने प्ले किया है, तो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे उस रोल को प्ले करने का मौका मिला। हाँ। क्योंकि पूरी कहानी ही दंतेला की मूवी है। वो हॉरर ड्रामा। उसमें मैं अभी काफ़ी मतलब मैं नाम नहीं लूँगा, बट कुछ दिन पहले मेरे आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने उसकी कुछ छोटी छोटी क्लिप्स मुझे दिखाया, कुछ उसके शॉर्ट्स दिखाए मुझे, और आई वॉज लाइक कि यार ये हमारी मूवी छत्तीसगढ़ में बन रही है। हाँ। उसकी जो चीज़ें हैं, तो फिर मैंने उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट किया,
प्लीज इसका हिंदी डब वर्जन भी निकालना। हमारे 6 लैंग्वेजेस में प्लान है। दैट मैं उस पे आ ही रहा हूँ कि मैं मतलब फिर मुझे पता चला कि उसके 6 लैंग्वेज में ऑलरेडी आप लोग कर रहे हो, क्योंकि उसके जो सिनेमेटोग्राफी है, जो उसके फ्रेम है, वो बॉलीवुड से कम नहीं बस। हाँ, उस फिल्म में मेहनत भी बहुत ज़्यादा की है हमने। मतलब लिटरली उस टाइम पे हम लोग 24 घंटे शूट करते थे, हमें पता नहीं चलता था। 46 डिग्री में शूट किया है हमने। और पूरी टीम ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया उस फिल्म में। रात भर दिन भर काम चलता था उस पे? हमने दिन रात काम किया है। मतलब बोलते हैं ना कि हॉरर फिल्म होने के कारण कभी कभी सिनेरियो नाइट शूट में ऐसा हो जाता था कि मैंने देखा नाइट शूट के एक शॉट्स को आप लोग क्लिपिंग करने में पूरी रात लगा देते थे। हाँ, हमारा ऐसा था कि परफेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका डायरेक्टर भी वैसा ही है, आपका सिनेमेटोग्राफर भी वैसे ही थे कि उन्हें एकदम क्लियरिटी चाहिए। हमारे जो सिनेमेटोग्राफर थे वो तो और ज़्यादा, मतलब लिटरली वो ऐसा होता था कि अगर उनके फ्रेम में हमने आर्टिस्ट को जो कपड़ा पहनाया है वो अगर अच्छा नहीं लग रहा है ना, वो बोलते थे कपड़ा चेंज करा के लाओ, तब तक कि मैं टेक नहीं लूँगा। उन्होंने इतना छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया उस फिल्म में। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, उस मूवी की क्लिप देखना, उसकी स्टोरी जानना, उसके बारे में चर्चा होना, जब मेरे सामने आया ये चीज़ें और जब मैं अपनी आंखों से देखा हूँ भाई, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे लिए दंतेला का आपको बता दूं कि वो एक रियल स्टोरी है। हाँ। जिसको हमने फैंटेसी में कन्वर्ट किया है, डेवलप किया है। वो यहाँ पर एक गांव है बलरामपुर। हाँ। आप जानते होंगे। हाँ, सरगुजा बलरामपुर, सरगुजा बेल्ट में बलरामपुर जी, वहाँ पर का एक गांव है। वहाँ की स्टोरी है वो, कि वहाँ के गांव के, यस, कि सच में वहाँ के गांव के 200-250 की आबादी है और वहाँ पर पानी के लिए अभी भी वहाँ के गांव वाले स्ट्रगल करते हैं। तो उसको हमने डेवलप किया है कि कैसे स्ट्रगल करते हैं, क्या है वो पूरा उस कहानी में दिखाया गया है। सीरियसली बता रहा हूँ, उस मूवी की हर कोई वेट कर रहा है, क्योंकि आज की डेट में छत्तीसगढ़ में टॉप पे वेटिंग 4-5 मूवी हैं, जिसमें से एक ये मूवी है। ये तो फैक्ट है कि दंतेला का लोगों को हो रही है कि यार ये मूवीज कब आएंगी। इवन हम लोगों को भी। हाँ, नहीं मुझे भी है। जब उसके मैंने शॉर्ट्स और क्लिप देख रखा है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, दिल से वेट है उस मूवी का। डेफिनेटली जल्दी लेके इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट किया आपके जो टीममेट हैं कि यार इसको प्लीज आप एक लैंग्वेज में मत निकालना। नहीं, हमारा प्लान है कि हम मल्टी लैंग्वेजेस में जाएं। और जल्दी निकालो भाई, बहुत वेट कर रहे हैं हर कोई। बोलते हैं ना, अच्छी चीजों को आने में अड़ंगे भी बहुत लगते हैं। हाँ। और देर आए दुरुस्त आए वाली चीजें, वो तो हमारा प्लान था। हमारा 24 जून 2024 को रिलीज करने का प्लान था। हाँ, बट सम रीजंस उस टाइम पे फिल्में इतनी ज़्यादा बन रही थी कि हमें टॉकीज नहीं मिल रहा था। तो बिना टॉकीज के रिलीज़ करना मतलब कंटेंट को आपका ख़राब करना। तो डिफ़िकल्टीज आते गई बट अब नाउ वी आर प्रिपेयर फॉर दैट कि अब हमें रिलीज़ करना है, तो जल्दी आप लोगों को रिलीजिंग डेट मिलेगी। मुझे सम पर्सनल क्वेश्चन भी अब आपकी बातों से निकल के आ रही है, अगर आप अच्छा समझे तो आप प्लीज़ जवाब दे सकती हैं। टॉकीज को लेके हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत मारामारी है, खासकर छत्तीसगढ़ी मूवीज को लेके। जी, क्या छत्तीसगढ़ के लोग हमारी इस चीज़ को आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं, या फिर टॉकीज क्यों नहीं मिल रहा है? उसके मेजर रीज़न क्या समझती हैं आप? टॉकीज, एक तो यहाँ टॉकीज ऑक्यूपेंसी बहुत कम है। यहाँ पर अगर आप छत्तीसगढ़ में कैलकुलेट करेंगे तो सिंगल थिएटर्स होंगे 60 अराउंड। हाँ बिल्कुल, यही 60। हाँ जी, और मल्टीप्लेक्सेस होंगे। हाँ, मल्टीप्लेक्सेस अवॉइड करता है छत्तीसगढ़ी फिल्म लगाना। Why? क्योंकि उनको उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि बॉलीवुड फिल्म एज कम्पेयर टू छत्तीसगढ़ी फिल्म में क्लास नहीं होता है। उनको पता है हमारे छत्तीसगढ़ में होगा अपनी दुकान चला रहे हैं उनको। हमें ऐसा मुझे लगता है, मैं सॉरी ऐसा बोल रहा हूँ, बट छत्तीसगढ़ में आपको नहीं लगता, मतलब एक क्वेश्चन है मेरा कि छत्तीसगढ़ की जनता ये चाहे कि यार हर मल्टीप्लेक्स में एटलीस्ट 1 स्क्रीन अब लगती है ना, और दिन भर के 4 शोज हमें दे दो। छत्तीसगढ़ी आर्टिस्टों ने जब इसके लिए फाइट की, आई थिंक 2021 की बात है ये, तब धरना हुआ था कि मल्टीप्लेक्सेस भी मिलने चाहिए छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री को। तो तब से छत्तीसगढ़ी फिल्में लग रही हैं, बट कहीं ना कहीं बॉलीवुड फिल्मों का इम्पैक्ट पड़ता है, मैं मानता हूं इस चीज़ को। टू बी वेरी फ्रैंक, छत्तीसगढ़ी फिल्मों का पैटर्न थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, क्योंकि बट आप लोग बदल भी तो रहे हो। हाँ,
अभी जो यंग आए हैं मेकर्स, वो बिल्कुल चेंज करने की, क्लास लाने की, चाहे वो सिनेमा के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए या नई स्टोरियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए, वो लोग कोशिश कर रहे हैं अच्छी फिल्में बनाने की। नहीं तो डिवाइडेड है ना, अर्बन क्राउड, रूरल क्राउड। तो अर्बन जो है और आज के टाइम पे रूरल भी, आप देखेंगे कि 10 साल के बच्चे के पास स्मार्टफोन है, आईफोन है। तो आज के टाइम पे कोई भी, अगर आप ही की बात करूं मैं, तो अगर आप किसी छत्तीसगढ़ी फिल्म को देखने के लिए टॉकीज में जाओगे या किसी हिंदी फिल्म को देखने के लिए टॉकीज में जाओगे, तो आप अपनी फैमिली लेके जाओगे, आपका 2000 से कम खर्चा नहीं होने वाला। ठीक है, 3 घंटे लगेंगे आपको। तो इंसान टॉकीज तब जाएगा जब उसको वो 2000 रुपये खर्चा करके उसको वो सेटिस्फेक्शन मिले, तो जाएगा वो, नहीं तो नहीं जाएगा। आजकल बड़ी बड़ी बॉलीवुड फिल्में फ्लॉप हो जा रही हैं, क्योंकि आजकल फिल्में एक दिन लगती हैं, दूसरे दिन आप अपने फ़ोन पे देख लेते हो, और एक दिन लगती है, दूसरे दिन उतर भी जाती हैं, उतर जाती है। कई बार मैंने ये भी चीज़ देखा है कि आज वो लगी और कल वो उतर गई। जी, तो ये प्रॉब्लम है। हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा मैं प्रमोशन को लेके बोलना चाहूँगी कि प्रमोशन फैक्टर यहाँ का बहुत वीक है। प्रमोशन, लोगों को पता नहीं चलता है फिल्म कब लगती है और कब निकल जाती है, लोगों तक पहुंच नहीं पाती है फिल्में। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारा वो है। दूसरा, टॉकीजेस नहीं है ज़्यादा, तो गांव के लोग नहीं आ पाते हैं ना फैमिली लेके, उनको चाहिए कि उनके नियर बाई टॉकीज हो। तो टॉकीज तो मैं थोड़ा बहुत मार, मुझे लग रहा है कि हम लोग खा रहे हैं कि हम टॉकीज नहीं दे पा रहे हैं अपनी जनता को। राइट, और जो थोड़े बहुत टॉकीज हैं वो हमें थोड़ा सा चांस कम दे रहे हैं। हाँ, दोनों बात कर सकते हैं, ये होता है डेफिनेटली। क्योंकि कभी कभी, मैं किसी को पर्टिकुलर बोलना नहीं चाहूँगी, लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक अच्छी फिल्म में फाइनेंस के कारण डूब जाती हैं, और एक ख़राब चीज़ पैसे होने के कारण प्रमोट तो बहुत होती है और लोग दिखती भी है, लोग जाते भी हैं, लेकिन वही है कि आपका प्रमोशन मैटर नहीं करता है ना। आप प्रमोशन कर दियो लेकिन आपकी फिल्म में दम नहीं है, तो क्यों जाएगा कोई खर्चा करके देखने। आप ये मानती हैं जो छत्तीसगढ़ में पुरानी मूवीज़ बनी हैं उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें कमी रह गई हमारे छत्तीसगढ़ को दिखाने में? नहीं, पहले की जो फिल्में बनी हैं, जो सतीश सर ने बनाई है, मनोज सर ने बनाई है, प्रेम चंद्राकर जी ने बनाई है। अभी सतीश सर और मनोज सर में एक फाइट भी देखने को मिल रहा है, इस पे कुछ आप कहना दोनों चाहोगे? का जॉनर अलग अलग है फिल्म को लेके। बट कई बार हम ऑडियंस तो ये देखते हैं ना कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो डायरेक्टर्स हैं, जो नामी डायरेक्टर्स हैं, इनकी ये दे आर ब्रांड इन छत्तीसगढ़, ये लड़ रहे हैं। मनोज सर और सतीश सर का तो लड़ने का मैंने कभी सुना नहीं, और आई थिंक वो लोग एंड मनोज सिन्हा या यही समथिंग नाम है ना, मनोज वर्मा जी। हाँ, मनोज वर्मा नहीं, अभी कोई एक सर लड़ रहे थे ना, एक मेन माही फिल्म, मोहित साहू सर, सतीश जैन जी और मनोज सर तो मतलब एकदम, उनका लड़ाई में सपने में भी नहीं सोच सकती। नहीं, आई एम सॉरी, मैं उनकी बात कर रहा था। एक मोहित साहू जी और सतीश जैन जी, ये भी आज के डेट में छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा दमखम रखते हैं, मूवीज लाइन में कंटिन्यू एक काम करते हैं। आप छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री से हैं, आपके साथ मुझे रूबरू होने का एक मौका मिला, तो मैं आपसे बस ये पूछना चाह रहा हूँ, अगर आप कंफर्टेबल हो तो मैं सिर्फ एक आइडियोलॉजी के बेस पे आपसे आंसर जानना चाहता हूँ, क्या ये सही है जो अभी चल रहा है हमारी इंडस्ट्री के लिए? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे तो किसी को लेके नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन अगर मैं देखूँ तो मोहित सर भी बहुत सारी जगहों पे उनका स्टैंड लेना बहुत सही है। उनकी जो बातें हैं, जैसे स्पॉट बॉय के पेमेंट को लेके उन्होंने फाइट किया था, तो मैं उस चीज़ को लेके बिल्कुल एग्री करती हूँ कि अगर आप सबसे पहले उठने वाले स्पॉट बॉय होते हैं पिक्चर में और सबसे लास्ट वो सोते हैं, हाँ बिल्कुल, तो उनको अगर 500 से 700 रुपए कर दिया जा रहा है, या 700 रुपए से उनकी रोजी बढ़ा के 1000 रुपए कर दी जा रही है, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज है। जहाँ पे वो दोनों डायरेक्टर आपस में फाइट करें, दिस इज गुड और बैड फॉर आवर इंडस्ट्री। हमारी जो छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री है ना, वो अभी 2000 में कन्वर्ट एमपी से होने के बाद 25 साल का एक यंगस्टर है, तो इस टाइम पे खून गर्म होता है, तो उसको हैंडल करना, डील करना, मुझे ऐसा लगता है कि म्यूचुअली करना चाहिए, पब्लिकली नहीं करना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी सबका तरीका होता है। करना चाहता हूँ क्योंकि
हमें भी यही काम करना है, आपको भी यही काम करना है। वो आइडल है हमारे। मैं पॉडकास्टर हूँ, सॉरी सर, सॉरी। हाँ, मतलब मैं पर्सनल लेवल पे नहीं बोल रही हूँ, ये मेरा हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हमारे आइडल हो। प्लीज़ अगर कोई फाइट होता है इंटरनली आप लोग फाइट कर लो, आप दोनों बहुत ज़्यादा समझदार हो। क्योंकि फिर इमेज खराब होने वाली चीज़ होती है ना कि हमारे जो टॉप मेकर्स हैं जिनको सब देख के फिल्में बना रहे हैं और जिनके साथ लोग काम करने के लिए मरते हैं। एग्जैक्टली। तो वो अगर ऐसे लड़ते हुए दिखाई देंगे तो फिर हमें बुरा लगता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने छत्तीसगढ़ को फ्यूचर में आपके थ्रू ही प्रेजेंट करेंगे और आप हमारे आइडल अभी भी हो और उस टाइम भी आप हमारे आइडल रहोगे। तो ये सिर्फ हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर कोई बात होती है आपस में आप लोग क्लियर कर लीजिए, पब्लिक डोमेन नहीं। और ये हो गया है, हाँ, सॉर्टेड हो गया है। हाँ, बिल्कुल। मोहित सर छैया भुइयां 3 देखने अपनी पूरी टीम के साथ गए थे, मैंने सुना, और काफी अच्छे से ये सब चीजें नॉर्मल है। बोल रहा हूँ कि सर वो जो सोशल मीडिया पे आ जाता है ना, तो अगर वो पब्लिसिटी स्टंट हो तो फिर तो वेल एंड गुड लगता है, बट सर अगर आप लोग ऐसे करोगे तो हम पब्लिसिटी स्टंट ही हो भाई वही हो तो ठीक है सर, क्योंकि आप दोनों हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत कुछ कर रहे हो जी, और दोनों लाजवाब हैं। हाँ, अपने दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आर्टिस्टों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। हाँ, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। कुछ नहीं हो सकती। सेकेंड चीज़, मैं वापस बैक टू अपने टॉपिक पे आना चाहता हूँ आपके साथ। आपने 5 मूवी में काम कर लिया है अभी तक, राइट नाउ 30+ एड, सेवरल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, ईच एंड एवरीबडी नो। आपको कभी किसी भी व्यक्ति के थ्रू सीजी फिल्म इंडस्ट्री में या जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री हो या उड़िया फिल्म इंडस्ट्री हो या हिंदी फिल्म, कभी किसी के मिसबिहेवियर का सामना करना पड़ा? हाँ। लेकिन आप मनी मन डांटना मत पूछिए कि यार दीपक क्या क्या पूछ रहा है। मैं नाम नहीं बताऊंगी। नहीं, नाम तो बिल्कुल नहीं बताना है। लेकिन होता है कभी कभी, आपके जो सीनियर्स होते हैं कभी कभी थोड़ा रौब झाड़ने की कोशिश करते हैं या थोड़ा सा दबाने की कोशिश करते हैं, बट इट्स अप टू यू। अगर आप गलत नहीं हो तो बिल्कुल आप जवाब दो। तो बस मैंने जवाब दिया और कुछ नहीं है। मैं सीजी के अपकमिंग युवा स्टार्स से मिला। मैं आपको एक दिल की बात बताना चाह रहा हूँ, आप अगर ऑफ कैमरा मैं शायद आपको नाम भी बता दूँ। ठीक है, मैंने सुना कि उनको काफ़ी सीनियर्स इस चीज़ को लेके परेशान करते हैं कि आप न्यू कमर हो, हमसे दब के रहो। जी, क्या सही या गलत है? मतलब होता है, सम टाइम होता है ये, लेकिन गलत है ये बिल्कुल, क्योंकि हम ही आगे भविष्य तय करने वाले हैं जी। और हमारी इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, हमारी बोली बहुत खूबसूरत है। कुछ लोग बोलते हैं ना, एक मछली पूरा तालाब गंदा कर देती है, कभी कभी वो चीजें होती है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारे डायरेक्टर्स को मिलकर उनको ही बाहर निकाल देना चाहिए जो मछली गंदी कर रही है? बिल्कुल, मैं तो ये आई थिंक अब ये चीजें बहुत अच्छे से हो। फिल्म सिटी आने वाली है छत्तीसगढ़ में जी, तो ये चीज हो, तो मैं चाहती हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री वालों का, जहाँ पर एक छोटे से छोटा आर्टिस्ट अपनी प्रॉब्लम्स को लेके निष्फिक्र होके जा सके और उसे सोल्यूशन मिले, और वहाँ हम खुले मंच पे अपनी बात रख सके। हाँ, बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए ना, क्योंकि अभी क्या होता है, लोग ना डर से नहीं बोल पाते हैं। वही चीज़ मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत अब पुरानी हो चुकी, आप कोई नई नहीं है जी। और आपके साथ मेरे को आपसे बात करने में सबसे अच्छा क्या लग रहा है, मैं आपको सीरियसली बताऊँ, आपने इस इंडस्ट्री की उस ज़मीन से काम करके देखा है जहाँ से लोग निकल के हीरोइन बनने का कभी सपना देख ही नहीं पाते। हाँ, दिस इज़ फैक्ट। और मैंने भी नहीं सोचा था। नहीं मैम, मैंने आपको बोला ना कि बहुत कम लोग सीधे यहाँ तक की तरक्की का सफ़र करता है पार कर पाते, मतलब साथ में आपने उस चीज़ को कैरी करके रखा हुआ है अपने साथ। अभी भी आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है, आपने मुझे ऑफ कैमरा बता भी रखा है और नाम मैं रिवील नहीं कर सकता, उसके लिए आई एम सॉरी। मैं अपने ऑडियंस को बोलता हूँ, बट बहुत जल्दी आपके साथ आने वाली है, तो ये प्राउड मोमेंट होता है हमारे सीजी के लिए। हाँ, मेरे लिए भी होता है। क्या फील करते हो उस टाइम की जर्नी और इस टाइम की जर्नी के बीच के डिफरेंस? मेरे लिए वो भी बहुत प्राउड मोमेंट था, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं कभी ऐसे कैमरे के सामने कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा होगा या कभी कोई मुझे ऐसे रास्ते चलते पहचानेगा। तो ये आपकी बियॉन्ड इमेजिनेशन होता है। तो जब ये सब चीज़ें आती है ना, तो बहुत अच्छा फील होता है। जैसे मेरे घर पे भी पहले अलाउड नहीं था,
जब मैंने फर्स्ट मूवी में काम करना नहीं तो हाँ मूवी में काम करना पहले अलाउड नहीं था। स्टार्टिंग में मैंने 1-2 म्यूज़िक एल्बम किए और एक फ़िल्म की। उसके बाद फिर मम्मी ने बोला, घर वालों ने बोला कि हो गया शौक़ पूरा तो अब नहीं करना है। तो थोड़ा सा, क्योंकि वो भी गलत नहीं है। जिस तरीके से हम सिनेमा को देखते आ रहे हैं, बॉलीवुड की चीज़ें देखते आ रहे हैं, दूसरे फिल्म इंडस्ट्री की चीज़ें, तो फैमिली के दिमाग में एक गलत इमेजिनेशन बन चुका है हाँ। कि फिल्म इंडस्ट्री ऐसी होती है वैसी होती है। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए ना बहुत टाइम लगता है घर वालों के दिमाग में से, और क्योंकि आप नहीं समझा सकते। और आज के टाइम पे तो कोई भी फील्ड ऐसी नहीं है जो जहाँ पर गंदगी ना हो। इट्स अप टू यू कि आप चीज़ों को कैसे डील करते हो। ये बात तो आपने तो क्योंकि मैं बैक डांसिंग करती थी तो मेरा ट्रैवल करना बहुत होता था, तो घर वाले इस चीज़ को तो लेके हमेशा निश्चिंत रहे। मेरे पापा ने मुझे एकदम लड़के के टाइप पाल पोस के बड़ा किया है। तो ये था कि ये जहाँ पर भी जाएगी अपना झंडा गाड़ लेगी, ये जी खा लेगी। तो उस वाले ट्रस्ट को लेके ही घर वालों ने फिर वो किया कि नहीं ठीक है तू सही रहना, बाकी हाँ। तो अब घर वाले सामने से पूछते हैं कि कब आएगा प्रोजेक्ट, अभी नहीं आ रहा है क्या, कब आएगा, वेट कर रहे हैं। तो बहुत अब क्यूरियोसिटी रहती है घर वालों को प्रोजेक्ट्स को लेके। आप बेसिकली दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं? जी हाँ, मैं दुर्ग। आप 90% टाइम अब आपको रायपुर में रहना पड़ता है ड्यू टू वर्क, राइट? नहीं, मेरा जन्म दुर्ग में हुआ है, दुर्ग गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ओके। और मेरी स्टडी पूरी यहीं दुर्ग से हुई है, श्री महावीर जैन स्कूल से। ओके। देन अभी मैं लास्ट 3 ईयर्स से मेरा रायपुर अप डाउन करना होता है। जब मेरे प्रोजेक्ट्स चलते रहते हैं तो रायपुर में फ्लैट लिया हुआ है, मेरी पूरी टीम है, हम वहाँ रहते हैं और वहाँ से काम करते हैं। और जब हमारा काम नहीं होता है तो हम मस्त घर आके मम्मी के हाथ का खाना खाते हैं, घर पे आराम करते हैं। जब आप घर आते हो तो मम्मा का रिएक्शन क्या होता है? टॉन्ट सबका। हम सबकी मम्मा एक जैसी हैं क्या? टॉन्ट। आगे घर धर्मशाला है घर तो ये सिर्फ बोलने का होता है, लेकिन घर वाले भी बहुत खुश हो जाते हैं। वेटिंग होता है हाँ, कि घर पे आया बच्चा तो मेरी पसंद की चीज़ें बनना, तो ये सब चीज़ें होता है। वो दिल में कुछ और, ज़बान पे कुछ और वाली चीज़ें। एक्चुअली मम्मा मुझे लगता है हम लोग को डांटती इसलिए नहीं है कि यार हम लोग घर लेट से आए, हमें डांटती इसलिए तुम लोग घर क्यों नहीं आए हो। हाँ, है ना, एक केयरिंग कंसर्न तो वो किसी भी पेरेंट्स का, वो जीवन भर आप कितने बड़े भी हो जाओ वो रहेगा ही रहेगा। लेकिन मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा भाई अगर 10 बजे तक घर नहीं जाता है ना, मेरे भाई को फ़ोन चले जाता है कि कहाँ है तू। लेकिन अगर मैं घर से बोल के निकल गई कि मम्मी मुझे लेट होगा आने में, तो मेरे पास दोबारा घर से कॉल नहीं आता है। बेटियाँ प्रूफ कर देती है ना घर वालों को, हम बेटियाँ प्रूफ कर ही नहीं पाते, पूरी जीवन लगा देते हैं कि हाँ ये बोल दिए लेट आएगी मतलब ठीक है। आपने 4 अलग अलग क्षेत्र में काम किया, हिंदी जगत में काम किया आपने, उड़ीसा फिल्म इंडस्ट्री में भी काम किया आपने, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, एंड छत्तीसगढ़। सबसे ज़्यादा आपको कहाँ सबसे एंटरटेनिंग प्रोजेक्ट्स लगे कि या क्रू के साथ काम करने में मज़ा आया? ऑब्वियस सी बात है कि छत्तीसगढ़। नहीं, आप छत्तीसगढ़ से इसलिए बस हमें छत्तीसगढ़ मत बोलिए। मैं नहीं, देखो आपका जहाँ कोर होता है वहाँ पर आप बहुत कंफर्टेबली काम करते हो और यूज्ड टू होते हो चीज़ों से। छत्तीसगढ़ के अलावा आपको कहाँ ज़्यादा अच्छा लगा? छत्तीसगढ़ के अलावा मुझे उड़िया प्रोजेक्ट भी करने में बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उड़िया इंडस्ट्री काफ़ी सालों से काम कर रही है, बहुत प्रोफेशनली काम करते हैं और बहुत बड़े कैनवास पे काम करते हैं वो लोग। तो बहुत अच्छा काम किया है मैंने उड़िया इंडस्ट्री वालों के साथ भी, बहुत अच्छी टीम, बहुत अच्छे लोग। और भोजपुरी इंडस्ट्री में भी मुझे अच्छे लोग ही मिले। मैंने जब फिल्म किया था विवाह करके, एक फिल्म थी भोजपुरी जी, ओके। तो उसमें मैंने कैमियो किया था, ज़्यादा बड़ा रोल नहीं था मेरा, बट बहुत अच्छी और बहुत प्रोफेशनल टीम थी। तो वो टीम भी बहुत अच्छी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट लोगों को ना कहीं पर भी काम करने में ना दिक्कत नहीं होती है, उनको बस अपने काम से मतलब होता है, वाइब मैच होनी चाहिए, काम होना चाहिए। मेरे को काम में डीले नहीं पसंद है, मैं ना बहुत, हाँ मैं पंचुअल लड़की हूँ बहुत। मतलब आज भी जब हमने टाइम पे बात किया था, आप टाइम से 45 मिनट्स पहले आए। तो मैं ना ऐसा है कि मैं भले जाके आधा घंटा मैं वेट करना पसंद करूँगी, लेकिन मुझे कोई भी चीज़ें टाइम से डीले नहीं पसंद है।
तो सॉरी है मेरे तरफ से कि हम थोड़ा लेट से बैठे क्योंकि प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। नहीं, हाँ, आप भी कंटिन्यूअसली काम कर रहे थे, तो ये अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर आप खाली बैठे हुए रहते और मुझे भी खाली बैठा के रखते तो डेफिनेटली मैं शायद उठ के चले जाती, लेकिन मैं समझ सकता हूँ आप भी कंटिन्यू काम कर रहे थे, वहाँ पर चीज़ें अंडरस्टैंडिंग होती है। जस्ट आपने पीछे कुछ एक आंसर दिया, मैं उस टाइम पे एक क्वेश्चन मेरे दिल में आ रहा था, मैं आपसे बार बार पूछना चाह रहा था। आप बोले कि मुझे लोग पहचान जाते हैं जी, जब मैं थोड़े कहीं बहुत जाती हूँ, थोड़े बहुत। अभी मैं बता रहा हूँ, इसे वर्णन करना चाहता हूँ मैं अपने शब्दों में। सबसे ज़्यादा अगर मैंने किसी को अभी तक पॉडकास्ट में रीच करने में मुश्किल हुई है, अरे तो वो आप हैं, क्योंकि आपके पास टाइम का बहुत प्रॉब्लम होता है। दिस इज़ राइट? हाँ, मतलब मेरा ना, बट मैं थैंकफुल भी हूँ कि आपको जैसे ही समय मिला आपने ये मुझे कहा, और आप रायपुर से स्पेशली आए। राखी ने बोला था ना, हाँ। तो फिर मैंने पूछा, एक्चुअली कल ना मुझे राखी ने मैसेज किया कि ब्रो कहाँ हो आप। हाँ। तो मैंने बोला रायपुर में हूँ। हाँ। तो भिलाई आना होगा क्या? मैं बोली आप बोलो, मैं आ जाऊंगी। हाँ। तो मैंने उनसे पूछा भी नहीं कि क्यों बुला रही हो, क्या बुला रही हो। इवन उन्होंने मुझे वॉइस नोट भेजा था, वो तक मैंने नहीं सुना था। डायरेक्ट हमारी मॉर्निंग कॉल पे बात हुई है और उन्होंने मुझे बोला है कि ज्योत्सना आपका पॉडकास्ट है, टाइमिंग का क्या कैसा है। मैं बोली इवनिंग फ्री हूँ मैं, तो इवनिंग कर सकते हैं हम, और हमारी बात हुई है और मैं आ गई हूँ। एग्जैक्टली। अब मैं इसी से मैं ये जानना चाहता था कि मैं अपनी क्वेश्चंस को ले आ सकूं। मैंने एक चीज़ सुना था और मैंने आज वो चीज़ देखा, उसके पीछे की स्टोरी आप मुझे प्लीज़ बताना कि ज्योत्सना जितना ऑफ कैमरा काम करती है उतना ही ऑन कैमरा करती है, ये तो नो डाउट है ये चीज़। बट ज्योत्सना दोस्ती निभाने के मामले में सबसे टॉप पे आती है। ये मैंने सिर्फ सुना था लोगों से, बट मैंने आज उस चीज़ को देखा। आप कैसे ये मैनेज करते हो फिल्म इंडस्ट्री में भी काम करना, साथ में अपने दोस्तों को भी टाइम देना? क्या मुश्किल होता है? बहुत ज़्यादा। मैं बहुत गाली खाती हूँ, मतलब लिटरली सच में। मेरे दोस्त से या इंडस्ट्री से? दोस्त बहुत गाली देते हैं। बट आप दिल फेक इंसान, आपको पता है ना, दोस्तों के लिए, दोस्तों के लिए। मेरा ऐसा है, पता है, मेरे को ना फेक रिलेशन नहीं पसंद है। आई नो। मतलब मेरे साथ ऐसा है कि अगर मैं कनेक्ट हुई हूँ तो मैं जीवन भर वाला है, नहीं तो कनेक्ट ही नहीं हो पाती हूँ मैं। हाँ। तो भले फिर चाहे उस फ्रेंड से 1 साल बाद बात हो, 1 साल बाद मिलना हो, मैं उसी पेज से मिलूंगी जैसे मेरा रिलेशन फर्स्ट पेज पे था। आपके कितने बेस्ट फ्रेंड्स हैं? मेरे 2। राखी उसमें से एक है? राखी मेरी सिस्टर बोल सकती हूँ मैं। आपकी बहन है? हाँ, राखी ब्रो ने हमेशा सिस्टर वाली स्टोरी, क्योंकि मैं इस पे आने वाला था। हाँ, कि ब्रो जोन आपके उनके साथ दोस्ती कम रहा है, राखी के साथ एक ना फैमिली रिलेशन टाइप का अलग रहा है। मतलब हमेशा हम लोग एक दूसरे को ब्रो बोल के ही बात करते हैं। मैं उसी पे आ रहा था कि गर्ल्स में आजकल बहुत ज़्यादा एक क्राउड वो चला है, ब्रो। हाँ, ठीक है, बॉयज से निकल के गर्ल्स में चला गया है। तो ये आप लोगों को अच्छा मजा आता है बोलने में, या फिर आप लोग एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को प्रेजेंट करते हो इस एक स्ट्रॉन्ग ब्रो से ना एक स्ट्रॉन्गनेस फील होती है। हम जब किसी को ब्रो मतलब बोलते हैं ना, कि लड़के हम जो ब्रो बोलते हैं शुरू से हमें स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाले ही हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं, है ना? बिल्कुल। मेरे तो लड़कियों से ज़्यादा लड़के फ्रेंड हैं। आई नो। तो मतलब आपकी इंडस्ट्री ऐसी है, काम ऐसा है, लोग नहीं, इंडस्ट्री नहीं, मेरी स्कूल टाइम से ही। अच्छा, मेरे स्कूल के दोस्त आज भी आपके साथ हैं? मेरे स्कूल में तो लड़के कोई दोस्त थे ही नहीं, क्योंकि सब मेरे से डरते थे। मैं थोड़ी डॉन किस्म की लड़की हूँ, तो स्कूल टाइम पे तो कोई लड़का मेरे से बात नहीं करता था। और कॉलेज के टाइम पे भी ऐसा हुआ कि मैं एवेंजर में कॉलेज जाती थी। हाँ, तो पूरा एवेंजर से आप जाते थे कॉलेज? हाँ, मुझे राइडिंग का बहुत शौक है। मुझे बाइक राइडिंग, कार राइडिंग बहुत ज़्यादा। तो मैं बाइक से कॉलेज जाती थी। तो और थोड़ा सा है कि नहीं पता क्यों लोग मुझे इगोइस्टिक समझते हैं, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, समझो। बट आप हो नहीं, समझ सकते हैं, समझने वालों को कोई रोक टोक नहीं है। खुश भी हूँ कि भाई आप मेरे से बात करने से पहले 50 बार सोचो। मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, मैं कैसे करूँ, मैं गलत हूँ। नहीं, क्योंकि मेरे को ज़बरदस्ती लोगों को एंटरटेन करना नहीं पसंद है। तो कॉलेज के टाइम पे भी ऐसा होता था, सब मुझे एवेंजर वाली दीदी बोलते थे। मार्वल वाली दीदी। तो मार्वल में एवेंजर एक पता है ना आपको, एक वो है ना, देखा तो है मैं आपने एवेंजर गाड़ी से रिलेट कर रहे हो, मैं बोलना चाह रहा हूँ मार्वल दीदी तोड़ फोड़ के रख देगी। तो लिटरली मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मतलब मेरी फ्रेंड लोग, कोई लड़का उनको परेशान कर रहा होता था ना, तो वो लोग मेरे, भले वैसे मेरे से कोई बात नहीं करेगा, लड़कियां भी डरती थी मेरे से, लेकिन जहाँ पर ये वाला टाइम आता था ना, सुनना वो ऐसा ऐसा कर रहा है, ऐसा ऐसा बोल रहा है,
जोगिंदर तेरा भाई है ना, ऐसा वाला। तो मैंने अपनी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ बहुत इंजॉय की है। और अभी जो मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे फ्रेंड्स, जो मेरे पुराने फ्रेंड्स हैं, जो मेरे से बहुत कम मिलना होता है, वो मुझे अभी देखते हैं ना, तो वो लोग बोलते हैं कि यार हम लोग किस लड़की को देखे थे और ये मतलब एकदम बदल चुकी है, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। दोस्ती से हटके एक जो अभी सोसाइटी में चल रहा है, जी, आप एक स्ट्रॉन्ग वुमेन को प्रेजेंट करते हो। जी, आप एक मैं एक चीज़ आपके बारे में और लोगों के साथ कम पता मैं उनको बताना चाहता हूँ, आप वुमेन एम्पावरमेंट में भी काम करते हो, राइट? मैंने बहुत सारे आपकी मुहिम और देखा भी है थ्रू इंस्टाग्राम। और मैं ये क्वेश्चन पे इसलिए आ रहा हूँ, राइट नाउ इंडिया में एक सिनेरियो सेट हो रखा है जो चल रहा है। आप एक स्ट्रॉन्ग गर्ल हो, ठीक है, आप प्लीज़ इसको आंसर, मुझे लगता है आप ज़्यादा अच्छे से दे पाओगे। पहले ऐसा चलता था कि पुरुष वर्ग से महिलाएं परेशान हैं जी, बट अभी राइट नाउ हम टीवी जब खोल रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि महिला वर्ग से पुरुष परेशान है। पूरे पुरुष समाज में डर का खौफ फैला हुआ है। कहीं ड्रम की बात हो रही है, तो कहीं किसी जगह पे पहाड़ों की बात हो रही है, और किसी जगह पे घर पे ही सांप काटने का बहाने से उनको जहर देके खिला के बाजू में सांप रख के छोड़ दिया जा रहा है। अभी रिसेंट का मैंने एक केस देखा, यही शायद आई थिंक बिलासपुर का केस है। हाँ। एक लड़के ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया क्योंकि उसके इन लॉज और उसकी वाइफ उसको टॉर्चर कर रहे थे। आपको मैं और एक बात बताना चाहूँगा, अपने भिलाई का केस है जी। आपको शायद 2-3 दिन पहले की बात है, एक जिम का ट्रेनर था, नेपाली या चाइनीज समथिंग, आई डोंट नो, या आसामी। उसने सुसाइड किया सिर्फ इस बात से कि उसकी आसामी गर्लफ्रेंड छोड़ के वहाँ आसाम चली गई, और उसने दूसरे से शादी करने के लिए कहा और उसने सुसाइड कर लिया। इसके अलावा एक केस और रायपुर में भी आया है रिसेंटली सुनने में कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बात आ गई होगी, हाँ, और उस बंदे ने भी सुसाइड कर लिया। क्या कहना चाहते हो आप, समाज कहाँ जा रहा है? मानसिकता की बात है ये, सब मेरे से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं जी। आप शायद मेरे को लगता है ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे। पहले जैसे कि आपने बोला कि पहले हम वुमेन्स को ज़्यादा अनसेफ फील करते थे, लेकिन अभी सिनेरियो बदल गया है, हाँ। कि अभी पुरुष भी, समाज एकदम डर का माहौल है। तो पता नहीं, हम लोग भी देख के शॉक्ड हो जा रहे हैं कि चीज़ें किस तरीके से चेंज हो रही है। इसका एक रीज़न मैं देना चाहूँगी, एजुकेशन, और दूसरा नशा। बट आप एक चीज़ गौर कर रहे हो, हाँ? कि नशा तो देखो एक पार्ट है जी, नशा तो एक पार्ट है, वो समाज की सबसे बड़ी कुरीति में से एक है। जो बेंगलोर वाला केस था, वेल एजुकेटेड, नहीं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ओके, बेंगलोर, ओके, ठीक है। फिर एक डॉक्टर वाला केस जो आप बता रहे हो, वेल एजुकेटेड। अभी जो असम वाला केस सुने में, वेल एजुकेटेड। रायपुर वाला जो हमने केस सुना, वेल एजुकेटेड। सबने जिनके साथ मिलके किया है ना, आप उनकी शक्ल देखोगे ना तो आपको ऐसे लगेगा कि भाई ये क्या है, समाज में क्या चल रहा है। ये काले लोगों से डर के रहो, मेरे से नहीं। मतलब ये चीज़ तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ कि फीमेल्स इतनी इंडिपेंडेंसी उनको, देखिए इंडिपेंडेंट होना दो तरीके से होता है। जब ना एक लड़का मतलब मैं फीमेल्स के बारे में ये बहुत आप फीमेल हो, गलत आप बोल सकते हो कि ये लड़की हो कि ऐसी बातें कैसे कर सकती है, लेकिन ना ये प्रॉब्लम अभी काफ़ी टाइम से चलती आ रही है कि हम देखते हैं कि ना एक लड़का जब स्टेबल होने की बात करता है ना, तो वो स्टेबल क्यों होना चाहता है? अपनी फैमिली के लिए। हाँ। लेकिन जहाँ पर लड़कियाँ स्टेबिलिटी और इंडिपेंडेंसी की बात करती हैं ना, तो उनके ज़बान पे ये होता है कि वो इंडिपेंडेंट हो गई है तो अब उनको कोई नहीं चाहिए। लेकिन आप, हाँ ये फैक्ट है, ठीक है, ये बहुत गंदी मानसिकता का शिकार हो रही है। ये कहाँ से उनको ये एजुकेशन मिल रही है, आई डोंट नो, लेकिन अभी ये चीज़ बहुत चल रही है कि एक लड़का चाहे कितनी भी गलत चीज़ें करे, कुछ भी, उसका मेन फोकस रहता है कि उसको ये चीज़ करना है अपने परिवार के लिए।
लड़का कभी भी पैसे कमा के ये नहीं बोलता कि अरे अब तो मैं अकेले जीऊंगा, मैं अकेले अपनी लाइफ एंजॉय करूंगा। वो हमेशा परिवार को लेके चलता है कि मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे माँ बाप। लेकिन लड़कियों की मानसिकता क्यों खराब हो गई है इस चीज़ को लेके मुझे समझ में नहीं आता। हो सकता है कि बहुत टाइम से लड़कियों को उस बंधन में बांध के रखा गया, जिसके कारण से अब 2021 सेंचुरी में जी रहे, राइट? अब तो उतना बंधन नहीं अब नहीं है, अब फिर ये चीजें हो रही हैं। देखो, जब बंधन थी तब अगर ये होता तो हम डेफिनेटली बोलते कि यार मर्द जात का थोड़ा सा तो वो बंधन टूटने से जो चीजें चेंज होती गई। एक तो मेरे को सबसे बुरी चीज ये लगती है कि जहाँ पर आउट ऑफ कंट्री वाले हमारा कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, वहाँ पर हम उनकी कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं। आप इसको कैसे, आप एज अ महिला एंड एज अ वुमेन, आप इस पे क्या कहना चाहते हो? लोग क्या करें? मुझे तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि कीजिए, सब चीज़ कीजिए, एक लिमिट में कीजिए, जिससे आपको अपने आप को रिप्लाई करने में ना वो ना हो, और हम अपनी संस्कृति पे ठेस ना आए। मतलब एक होता है ना, बहुत अपने प्योर दायरे फॉर्म में है, रहो और चीज़ों को अच्छा करो, ना कि खराब इंडिया करो। का कल्चर, एक सनातन कल्चर बहुत प्योर फॉर्म है। मतलब मैं पहले भी भगवान को मानती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा वर्ड से बार बार भोलेनाथ का नाम सुना तो मुझे समझ में आया कि आप स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो। हाँ, मैं मतलब पहले भी थी, लेकिन मैं पहले इतना ज़्यादा ना अपनी लाइफ में या अपने वर्ड्स में इन्वॉल्वमेंट नहीं रखती थी। मतलब हाँ, मानती हूँ, दिल से मानती हूँ, ऐसा वाला था। लेकिन मैं पहले नॉनवेज खाती थी। हाँ, अभी आपने छोड़ दिया? 3 साल हो गया मुझे, मैं नॉनवेज मुझे बहुत खुशी होता है जब कोई बोलता है मैं नॉनवेज छोड़ दिया। जी, तो मेरे को एकदम अचानक से मेरे को कि मैं अपने आप को एनिमल लवर बोलती हूँ, तो मतलब मैं कैसे एक जीव को खा सकती हूँ, ये मेरा पॉइंट। मैं आपसे एक चीज़ दिल की बात कहूँ जी, मैं खुद तुलसी माला धारण किया हुआ व्यक्ति हूँ, अगर आप देख पा रही होंगी या लोग जान पा रहे होंगे। मैं पिछले 2-2.5 साल से बहुत दूर हूँ ये मांसाहार से, और मैं प्योर वेजिटेरियन बन चुका हूँ और मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। सच में खुद में बहुत पॉजिटिविटी। लेकिन मेरे पास जो लोग पॉडकास्ट में आ रहे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, दे ऑल आर नाउ वेजिटेरियन। ओह, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो, मतलब कहीं ना कहीं से ऐसा हो जाता है, आपके साथ ना पॉजिटिव चीज़ें हो ना। मैंने नॉनवेज छोड़ने के बाद अपने आप में इतनी पॉजिटिविटी फील की, अपने आप को इतना स्पिरिचुअल फील किया कि मैं बता नहीं सकती। बहुत सारे चेंजेस आए लाइफ में। डिस्कस करना चाहता हूँ ये, इस बारे में मैं प्रॉपर एक आंसर चाहता हूँ आपसे। आपने मांसाहार को छोड़ के शाकाहार की तरफ अपना कदम बढ़ाया, इसके पीछे क्या रीज़न था? पता नहीं, अचानक से इसका सबसे बड़ा रीज़न, मैं रायपुर में जहाँ पर पहले घर पे रहती थी ना, उसके जस्ट बाजू एक पंजाबी फैमिली रहती है। वो अपने गुरुदेव को मानते हैं। हाँ, गुरु नानक जी को नहीं, उनके गुरुदेव हैं जी। तो वो उनको मानते हैं। मैं वहाँ शिफ्ट हुई और एक बीइंग अ पड़ोसी की देखते हैं तो वो इनवाइट करते हैं, ऐसा वाला। तो हम जब फर्स्ट डे, वो कभी मतलब बहुत रेयर ऐसा होता होगा कि किसी स्ट्रेंजर को वो अपने घर पे बुलाते हैं, क्योंकि वो नॉनवेज नहीं खाते, किसी भी टाइप का कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे उनके धर्म में या उनकी स्पिरिचुअलिटी पे ठेस पहुंचे, ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं करते। हर संडे उनके यहाँ सत्संग होता है। तो गुरुजी को मानते हैं क्या वो? हाँ, गुरुदेव हैं उनके, गुरुजी उनके गुरुदेव हैं। मथुरा से हैं। जय गुरुदेव बोलते हैं हम। मैं समझ, जय गुरुजी जी। तो वहाँ नहीं पता क्यों मैं फर्स्ट डे गई हूँ, और आप बिलीव नहीं करोगे 13 मार्च मेरा बर्थडे है, मैं फरवरी में वहाँ शिफ्ट हुई हूँ। और मैं अंकल आंटी लोगों के साथ बैठी हूँ। एक बार दर्शन करने ऊपर उन्होंने पूरा ऐसा इससे भी बड़ा हॉल बना रखा है जहाँ हर संडे सत्संग होता है। हाँ। मैं वहाँ गई हूँ, अंकल से बैठ के बात की, अचानक से नहीं पता क्यों मेरे दिल में आया, अंकल से बात हुई। और उस दिन मेरा बर्थडे का दिन था, 13 मार्च 2022। ओके। मैंने उस दिन से 2022 22 उस दिन से फिर मैंने नॉनवेज को हाथ नहीं लगाया। अंदर से आपको फील आया और कि अब बस हो गया। मतलब मैं खुद मैं मेरे दिमाग में ना पूरा वो मुर्गे का बोलते वक्त ना ये फील कर सकता हूँ, लोग जो देखेंगे वो भी फील कर सकते हैं। आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपनी फीलिंग। मतलब मेरे पूरे फ्लैश चल गए कि
देखिए एकदम बेसिक सा चीज़ है, पूरी दुनिया एनर्जीज पे काम करती है। राइट। पूरी, हम भी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं किसी ना किसी एनर्जी ने हमें मिलाया है, इसीलिए हम बैठ के बात कर रहे हैं। तो सोचिए जब आप एक जीव को काटते हो, अगर मैं आपका हाथ, अभी आपको चाकू आपको दिखाऊंगी और आपका हाथ काटूंगी ना, आप मन आपको पेन होगा, आप गाली दोगे, शुरू हो जाता है, पेन शुरू होगा, गाली दोगे और आपकी जो एनर्जी है ना, नेगेटिव एनर्जी जनरेट करेगी आपकी बॉडी। तो हम किसी जीव को काट रहे हैं, तो सोचिए उसके उस टाइम पे उसके दिमाग, सबके पास है दिमाग, सबके पास दिमाग है, जबान अगर नहीं दिमाग है तो क्या होता तो वो खाना कैसे खाता, वो अपने नित्य काम कैसे करता? जबान नहीं है लेकिन दिमाग सबके पास है। तो सोचिए उस टाइम पे उसके दिमाग में कितनी निगेटिविटी चल रही होगी, और उस निगेटिविटी को आप कट कर रहे हो और वो आप कंज्यूम कर रहे हो। बोलते हैं ना कि आप जैसा आपका पेट रहेगा वैसा आपका मन रहेगा, वैसे आपकी बुद्धि रहेगी। तो अगर आपको अपना जीवन सुधारना है, सबसे पहले अपना पेट सुधारो। आप बोलते हैं ना सात्विक भोजन, मैं मानती हूँ उस चीज़ पे। आप जब से, मैं लिटरली पहले मैं बहुत फास्ट फूड लवर थी, अभी काफ़ी टाइम से अराउंड 6 मंथ हो गया, मेरे को नहीं पता क्यों मन ही नहीं करता है बाहर का खाने का, मसाला खाने का। मेरे यहाँ मैं काफ़ी आपसे रिक्वेस्ट किया, मैं समझ पा रहा हूँ उस चीज़ को, तो मैंने कितना ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ कुछ खा लीजिए, प्लीज़ कुछ खा लीजिए, क्योंकि देखिए मेरे यहाँ गेस्ट आते हैं, सम्मान करना मेरा काम है। बट जिस हिसाब से आप मना कर रहे थे, आई वॉज थिंकिंग कि कहीं ये नॉनवेज तो नहीं खाती हैं जो मैं नहीं मंगाया हूँ। बट जब अब बात हो रही है तो मुझे पता चला कि आप बिल्कुल ही जो, तो मैं बहुत अपने आप को बदल चुके हो, चेंज कर चुके हो। और ये चेंजेस मेरा विपस्सना के बाद भी आया। मैं बहुत अग्रेसिव शॉर्ट टेम्पर्ड लड़की थी। विपस्सना गई मैं। विपस्सना एक मेडिटेशन सेंटर है जो ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे इसके, वहाँ पर 10 दिन आपको मौन रहना पड़ता है, 10 दिन आप किसी से बात नहीं कर सकते, 10 दिन अपना फ़ोन वहाँ सबमिट करना होता है, 10 दिन आपको एकदम साधु के जैसा जीवन जीना पड़ेगा। मैं भी जाना चाहता हूँ प्लीज़। डेफिनेटली मैं हर आर्टिस्ट को सजेस्ट करूँगी कि हर एक आर्टिस्ट को विपस्सना जाना चाहिए। एक साल में एक बार तो जाना ही चाहिए। डेफिनेटली। आपको आपको भगवान का, हम भगवान को इतने गलत तरीके से पूजते हैं ना, हम सोचते हैं भगवान में जल चढ़ाने से भगवान खुश होंगे, भगवान को भोग नहीं। वहाँ जाके मेरा मेडिटेशन को लेके, भगवान को लेके पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। फील करने से भगवान मिलते हैं। जी, भगवान, अब भगवान ने, देखिए राम जी भगवान थे क्या? वो एक इंसान पैदा हुए थे। उन्होंने अपना जन्म जी हाँ, उन्होंने अपने कर्म को करते 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 अपने आप को भगवान का, लोगों ने उन्हें भगवान का दर्जा दिया, उन्होंने अचीवमेंट किया। तो भगवान ये नहीं चाहता है कि आप उनको पूजो तो वो आपको फल देंगे या आपकी सहायता करेंगे, जो भी आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो। वो चाहते हैं कि जिस काम को करते हुए उन्होंने चीज़ों को इतना एक्सप्लोर किया है, अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग किया है, भगवान सिर्फ यही चाहते हैं कि मैं जिस रास्ते पे चला हूँ ना, उस रास्ते पे थोड़ा सा तुम चलो। हाँ, पुरुषोत्तम नहीं कहलाएगा, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो उनकी चीज़ों को आप अडॉप्ट करो। श्री राम जी की शालीनता को लो, है ना? तो माता की आप माँ का केयर जो होता है उसको, तो ये सब चीज़ें हैं पूजा। वो अभी हम जो घर पे पंडित बुला के हवन करवा लेते हैं, दिस इज़ नॉट पूजा। वो कुछ नहीं, कोई फल नहीं मिलने वाला उसका आपको। जो आप सोचते होंगे कि 1 किलो लड्डू ले जाके हनुमान जी को चढ़ा देते हैं, दिन पाप कर ले, है ना? तो और आप बाहर निकल के आप इधर तंगड़ी खा रहे हो या कुछ भी गलत काम कर रहे हो। ये तो फैक्ट है, लोग समझ वो नहीं है। मेडिटेशन का मतलब होता है आप अपने आप को जान जाओगे ना, भगवान आपको मिल जाएंगे। भगवान ना यहाँ है, मंदिर में नहीं है, दिल में हमारे भगवान जी। इससे वो जो बोलते हैं ना आत्मा, जो सोल, वही भगवान है। पॉइंट आज के टाइम पे इंसानों का यही है कि हम ना दूसरों को मटेरियलिस्टिक, मैं एक बात बताऊं, जीवन में बहुत उलझ गए हैं। जब आप प्योर वेगन और वेज की बात कर रहे हो, मैं भी वैसा ही, मेरी पूरी फैमिली हो गई है। ओके। आज के डेट में मैं इसलिए आपके वर्ड पे हाँ बोल पाया क्योंकि रीज़न ये है कि हम प्रेमानंद जी को मानते हैं। ओके। और उनके हिसाब से जब हमने जीना शुरू किया तो एक तो हमने लोगों को निगेटिव बोलना बंद कर दिया। ठीक है कि यार हमें लगता है मैं अगर मैं किसी को निगेटिव बोलूँ ना, मेरी मम्मी मुझे ना मार डालती है कि यार तुमने बोला, मैं तो बोला कैसे। अवॉइड करती हूँ कि मैं अपने बारे में दूसरों को लेके 90% टाइम मेरे घर पे जी सिर्फ ये टीवी लगा हुआ है 65 इंच का। भगवान को नहीं हम चलाते हैं, हम प्रेमानंद जी को इसमें चलाते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं और हमें लगता है कि यार यही सबसे अच्छा एंटरटेनमेंट चैनल है। हाँ, उनको सुनो, आध्यात्मिक तरफ जाओ।
100 बार राधा बोल नहीं सकते तो राधा सुन लो, ठीक है। हम आपस में पहले घूमने का शौक था, अब परिवार के साथ समय बिताने का शौक हो गया है। आज हम जहाँ पॉडकास्ट कर रहे हैं वो भी घर है मेरा, जहाँ हम बैठ के बात और ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि आपने अपने घर पे ये सेटअप बना के रखा है। हाँ जी। क्योंकि कितने सारे लोगों की एनर्जी इस पे पॉजिटिवली काम कर रही है, ये हम सोच भी नहीं सकते। आप बिलीव नहीं करोगे, इसमें सिर्फ मेरे माँ का प्यार और आशीर्वाद और मेरे दोस्तों का साथ है जिन्होंने इसको शुरू करवाया। तो इसमें एक हिस्सा दोस्त बोलते के साथ आप भी जुड़ जाती हैं, क्योंकि जो भी मेरे पॉडकास्ट पे आता है वो मेरा परिवार है, वो मेरा हिस्सा है। आज विशाल हो, वरुण हो, प्रिक हो, मैं खुद रहूं, आप रहो, ये हम सब मिला के इसको एक साथ परिवार बना रहे हैं। आप मेरे अगर इस बोर्ड को भी पीछे देखोगे तो एक वर्ड हिडन है, उसमें अस लिखा हुआ है। आप और मैं मिलके इसको एक साथ हमने पॉडकास्ट को बनाया। अस, हाँ जी। मैं आई से अस को कन्वर्ट करने में मुझे कई साल लग गए, खुद को ये समझाने में कि यार तुम कंप्लीट नहीं हो विदाउट अ फैमिली। हम इज मोर बेटर देन मैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने सिर्फ आपको वहाँ पे इसलिए टोक पाया कि हाँ मैं तो देता हूँ। रीज़न ये था क्योंकि अगर आप टाइम दे रही हैं तो डेफिनेटली समझिए दीपक भी टाइम दे रहा होगा, क्योंकि वैसा ही दीपक हो गया। देना चाहिए, लोग नहीं देते हैं इसलिए ना ये मटेरियलिस्टिक जीवन चीज़ों पे ना उलझ के रह जाते हैं। हम जिस दिन खुद को टाइम देना चालू कर दिया ना, चीज़ें इतनी सारी सॉल्व हो जाएगी ना लाइफ की, कि आपको पता चल जाएगा कि कब रिएक्ट करना है, कब नहीं करना है। और वो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अंदर से आपका वो बन जाएगा। हाँ, आप वो हो जाएगा। जैसे आप बताए तो जैसे आप लोग बताए कि टीवी में आप लोग देखते हो। हाँ। मैं फ़ोन पे मस्त स्पीकर रहता है। हाँ। मैं स्पॉटिफाई में चालू करती हूँ, सेम मैं प्रेमानंद महाराज जी का मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ है। उनके कलयुग में ना वो देवता है जी, क्योंकि हमें वो सुधार रहे। उनका सुनो मत, आप उनकी फोटो देख लोगे ना, बस उनको आप इवन देखो, मैं फोटो से याद आया, अच्छा लगता है। ये मेरा डिस्प्ले पिक है, मैं सबको अगर देख पाता होगा, ये प्यार है, ये गौ माता का प्यार है, ये मैंने अपने फ़ोन से कैप्चर किया। गाय और बछड़े का प्रेम लोग देखने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। मैं जब मैन पार्ट में था जी, सामने माँ का प्यार देख रहा था, मैंने उसको कैप्चर किया और उस दिन से मेरे फ़ोन में एक ये है और सेकंड फ़ोन पे मैंने कोई डिस्प्ले पिक नहीं लगाया है। आप ये देखो, ये पीछे शायद मैं ये हटाऊं तो दिखेंगे, एक सेकंड ना, सॉरी, मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग सोचते हैं ना मैं थोड़ा सा खुद को बदल लिया हूँ, मैं बदला नहीं। अरे वाह, इनसे ही ज़िंदगी मेरी चलती है, कान्हा जी और ये प्यार। आप सच में आप किसी एक डिवाइन एनर्जी को, जिससे आप इंस्पायर होते हो, जिनसे आप बात कर, मतलब आपको ऐसा लगता है कि हाँ मैं इनको सब कुछ बता सकता हूँ, आप ऐसा एक दोस्त बना लिए ना, बस ऐसा एक अपना साथी बना लिए ना, आपको दुनिया में किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं रियलाइज़ कब कि आपको बताऊँगा तो आप हंसोगे। 29 घंटा ICU में लेट के मैंने भगवान को स्मरण करना शुरू किया। मेरी परिवार मेरा बहुत साल से मानता है। मैं जिनको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, जो मेरी गर्लफ्रेंड है, वो बहुत पहले से उनको मानती है। ठीक है, मैं बिलीव नहीं करता था। मेरी मम्मी बचपन से ही मानती, मेरी मम्मी कभी नॉनवेज नहीं खाई, कभी नहीं। मेरी मम्मी भी नहीं, है ना, वो हमेशा मम्मी तो अगेंस्ट में रही। पर हम राक्षस प्रवृत्ति के लोग, हम ये चीज़ समझ ही नहीं पाते थे माँ क्यों मना करती है। और अब होता है, देखिए कभी कभी ऐसे होता है, सर्कल और सराउंड्स से इंसान इन्फ्लुएंस हो जाता है। बिल्कुल। जैसे मैं मुझे 3 साल हो गया, अब तो ऐसा है कि मेरे पास अगर मैं मरते रहूंगी ना, और वो लास्ट फूड रहेगा ना मेरे सर्वाइविंग के लिए, तो भी मैं नहीं खा पाऊंगी। मैं भी मरना पसंद करूंगी। मैं तुलसी माला धारण, मतलब मुझे 4 साल पहले दिया गया था, मैं धारण नहीं कर रहा था। 2 साल पहले 1 अक्टूबर को जब मैं उठा तो मेरे पास जो गिफ्ट था तुलसी माला मेरे पास रखा हुआ था। ठीक है, मेरी मम्मी का फ़ोन आता है, कर ली अपने मन की मुराद पूरी, अब हमारे तुम खुश हो, क्योंकि मैंने बताया नहीं था इनको कुछ भी घर पे कि मेरे साथ क्या हो रखा है। मैं ICU फेस करके ज़रूर आ चुका हूँ, मेरे छोटे भाई को पता है, पर घर पे किसी को नहीं पता। जब पता चला, कर लिया तुमने अपने मन, सब ओके फाइन, अब क्या चाहते हो? मतलब मैं दूसरी ज़िंदगी आपके हिसाब से जीना चाहता हूँ। आप बताओ, जो तुलसी माला बैग में रख के घूमते हो, उसको पहनो, उसको पहन लो।
क्योंकि उसको धारण करते के साथ आप मांस, मुर्गा, मछली, अंडे, इन सबको त्यागना पड़ता है। हाँ। अब पहन लो, मतलब मेरी माँ का आदेश था कि अब बेटा तुम उस रास्ते पे चलो जिस पे दुनिया नहीं, भगवान चाहता है। ठोकर खा के ही इंसान सुधरता है, बिल्कुल, या उसको बुद्धि आती है। मैंने परिवार की अहमियत उस रात समझी। परिवार की अहमियत मैं आप जिनके साथ रहते हो, दोस्तों के साथ, अगर उनसे दीपक के बारे में पूछोगे, दे सेज कि उसको फैमिली से कोई इतना वो नहीं था। मतलब फैमिली के लिए वो सब कुछ था, परिवार के लिए वो हर चीज़ करने को तैयार, लेकिन दूर रहता था कि यार भागते रहो, जीते रहो। जब वो हुआ, मैंने परिवार की अहमियत ऐसे समझी कि यार घर पे रहना है। अभी भी हम घर पे इसलिए पॉडकास्ट शूट करें क्योंकि मेरी माँ चाहती है। ये स्टूडियो मैंने नहीं बनवाया, ये स्टूडियो मेरी मम्मी ने बनवाया, आंटी ने बनवाया है। ये स्टूडियो में मेरा कोई रोल नहीं है। जिस लेडी को इंडस्ट्री का आई नहीं पता होगा, उनको मतलब नहीं इंडस्ट्री से, उनको लगता है कि बेटा घर पे रह के तू ये चीज़ें कर ले, तू मन की चीज़ें करना चाहता है ना, जस्ट स्टार्ट करना। नहीं, ये अच्छी चीज़ है। बॉम्बे जा पर घर भी आ, हाँ। दिल्ली जा पर घर भी आ, तुझे जो करना है यहाँ करना है। घूम के बुद्धू घर को ही आता है। तो ये चीजें बहुत अच्छा डायलॉग बना, और ये सच में बहुत लेट रियलाइज किया। आई एम सो हैप्पी। हम लेट से समझे, पर हमारा पॉडकास्ट अगर कोई सुन पा रहा हो। हाँ, ये चीज़ मैं भी बहुत गलती करती हूँ इस चीज़ में कि मैं घर वालों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, लेकिन ड्यू टू वर्क है वो, कोई दिक्कत नहीं, जब खाली हो तो आप देते हो। हाँ, इस पॉडकास्ट से मैं जितने भी व्यूअर्स हैं उन लोगों को, और मेरा भी एक कन्फेशन है कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर पे दूँ, क्योंकि वो टाइम आप फिर बाद में आप नहीं वो कर पाओगे, फिर रिग्रेट करने से अच्छा है कि आप जब आपको समय मिला है ना, आप अपने परिवार वालों के साथ समय बिताओ, एकदम समय बिताओ, जी लो अपनी अपना काम करो, वही जिंदगी है परिवार साथ। पता है, उसके बाद क्योंकि सबको जाना है 100%, तो दिस इज फैक्ट और हम समझ चुके हैं ना। हाँ, हम समझ चुके हैं। बाद में फिर आपकी इंडिपेंडेंट लाइफ रहेगी, लेकिन जब तक कि आपके पेरेंट्स हैं ना, आप उनके साथ बच्चे रहो, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ। मैं हर पॉडकास्ट पे रिवील करता हूं। मैं अभी भी मार्केट जाती हूँ ना, घर आती हूँ, मार्केट जाती हूँ, तो मैं मार्केट में मम्मी सूट पहने रहेगी तो मैं मम्मी की सूट का चुन्नी को पकड़ के घूमती हूँ। मेरे तो बहुत सारे मोमेंट्स हैं, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट पे बता भी रखा है। मैं बहुत आतंकवादी लड़की रही हूँ। एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे। हाँ। आप जब तक नॉनवेज खाते थे जी, आपकी वे ऑफ थिंकिंग कैसी थी, और जब आपने नॉनवेज छोड़ा जी, वे ऑफ थिंकिंग प्लस लिविंग स्टाइल में क्या चेंजेस आप फील करते हो? तो जब नॉनवेज खाती थी ना मैं, तो नेगेटिविटी, चिड़चिड़ाहट, ये सब चीज़ें ना मेरे साथ, मैं कोशिश करती थी मेडिटेशन करने का, पर नहीं कर पाती थी। कुछ ना मेरे साथ अप एंड डाउन्स लगे रहते थे। लेकिन जब मैंने नॉनवेज छोड़ा ना, उसके बाद से नहीं पता क्यों सडन मेरी स्पिरिचुअलिटी में चीज़ें ध्यान बढ़ने लग गया, और क्या बोलते, मेरे काम अच्छे होते गए, मुझे खुद की बॉडी में लाइटनेस फील होने लग गई। तो वहाँ से रियलाइज़ हुआ कि सच में जो मतलब पहले बोला जाता था ना, सात्विक भोजन जीवन का सार है। हाँ। तब रियलाइज हुआ कि सच में सात्विक भोजन जीवन मतलब आपका पेट अच्छा नहीं है, आप कुछ अच्छा नहीं रख सकते। हमारे चक्र भी उसी तरीके से अलाइंड है, ऊपर से लेकिन नीचे तक। तो एक चक्र आपके पेट में भी होता है, और आप जैसा खाना खाओगे, जैसे नॉनवेज, अब वो जीव के दिल दिमाग में अपने परिवार को लेके, अपने मरने को लेके कितनी नेगेटिविटी चल रही होगी। हम किसी की घर पे कोई खत्म होता है तो जाते हैं, तो वहां से आके नहाते हैं। हाँ, बिल्कुल, ताकि नेगेटिविटी और जम्स मत रहे हमारी बॉडी में। हाँ, तो मेंटली जम्स, ठीक है। हाँ। तो हम किसी जानवर को खा रहे हैं और हम सोचेंगे कि शमशान हमारे पेट में रख के हम भगवान प्राप्त कर ले, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो पेट शमशान बना के आप कैसे भगवान को। मैं एक चीज और रिवील कर रहा हूँ इस पॉडकास्ट में। हम आज सुबह से काफी शूट्स कर चुके हैं, आपको पता ही है। हाँ। ठीक है, भगवान का प्यार बोलो, आशीर्वाद बोलो। आपका मैसेज भी मुझे 12 बजे के बाद राखी के थ्रू मिला कि शाम को आप आ रहे हो। हाँ। एक और उनका फ्रेंड है, वो भी आ रहा है। मेरी एक और फ्रेंड है, वो भी आ रही है ऑल ऑफ सडन। तो हमने एक दिन में वो चीजें जो हमको लग रहा था कि हम ये माइनस में होने वाला, भगवान ने उसको पॉजिटिव बना दिया। देखिए, छोटी सी चीज भी होती है ना, हम उसको, मैं भगवान का गिफ्ट समझ लेता हूँ। वो
इससे फ़र्क नहीं पड़ता 100 रुपये की कि 10 रुपये की। हाँ, मैटर नहीं करता है वो। पर भगवान ने पॉजिटिव मेरे लिए किया कि चल ये ले, क्योंकि आपने पॉजिटिव थॉट से सोचा है मैं ना, सब कुछ आप उनको समर्पित कर देता हूँ। मैं भी मतलब अब तो मतलब नहीं पता क्यों लोग इस चीज़ को लेके बोलते भी हैं कि यार कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई है तू, या कितना मतलब तेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नहीं पता क्यों अब ना कुछ भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आती है ना, तो ऐसे लगता है कि अरे यार देख लेंगे भगवान। इससे मुझे लोगों के प्रैक्टिकल चीज़ों से याद आई, क्या लोग अब आपसे, जब आप इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा काम कर रहे हो तो आप काफ़ी रिलेशन को कम टाइम दे पा रहोगे। कई रिलेशन आपके कोई टूटे हैं या लोगों ने आपको कटाक्ष कभी किया? हाँ, टॉन्ट तो मिलते हैं वो तो जीवन भर चलते रहेंगे। लेकिन टचवुड मैंने ऐसे रिलेशंस बनाए हैं कि बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, कि भले 4 गाली दे देते हैं मुझे बट छोड़ते लेकिन नहीं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, और लास्ट से पहले भी एक क्वेश्चन है मेरे पास रिगार्डिंग, आप एक महिला है, मेरे मन में बार बार आ रहा है, मैं सोच रहा हूँ पूछूँ कि नहीं पूछूँ, बट जब चल रहा है तो मैं पूछता हूँ आपसे। आजकल की महिलाएं या आजकल की हमारी बहन और आने वाले लोगों की बेटियाँ या हमारी बेटियाँ, कई बार जो गलत जितने भी केसेस सुनने में आ रहे हैं, ठीक है, उसमें ये हमें पता चलता है कि उनके पास्ट में कोई रिलेशनशिप जिसको लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, उनकी ज़बरदस्ती शादी करा दी, बाद में उसी बॉयफ्रेंड के साथ मिलके ये कत्ल हो रहे हैं और ये चीज़ें हो रही हैं। क्या आपको लगता है कि आजकल के माँ बाप या आजकल के समाज को बेटियों का जो भी पसंद हो उसके साथ लोगों को जाना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से आज के टाइम पे ना लव मैरिज सक्सेसफुल है, आप एक रेशियो में देखें ना अरेंज मैरिज। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब कास्टिज्म के पीछे भागना, लुक वाइज भी कई बार लोग डिनाई कर देते हैं, आप ये मानते हो? हाँ, ये चीज मैंने देखा है। अपने बेटियों के प्यार को सिर्फ इसलिए नहीं हाँ बोल रही हैं क्योंकि लुक वाइज आपको टीवी में दिख रहा है ना, और बाद में उन्हीं की वजह से जिसके साथ वो शादी करा उनके कत्ल हो जा रहे हैं, वो मरे हुए पाए जा रहे हैं, उनका जीवन ही बर्बाद हो जा रहा है। वही एक चक्कर में 3 फैमिली बर्बाद करते हैं। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब इन सब चीज़ों को दूसरे तरीके से, दूसरे नज़रिए से देखना चाहिए। हाँ। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लड़की चोर चमार को पसंद कर रही है तो उसके साथ भेज दो, हाँ, ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर चीज़ें सही हैं, हाँ, तो आप उसके बारे में जानो, समझो, आप पॉजिटिव तरीके से अपने बच्चों को समझाओ। अगर चीज़ें गलत हैं तो, हाँ, ठीक है, और अगर बच्चा नहीं मान रहा है तो करने दो, क्योंकि ना जब तक कि इंसान ठोकर नहीं खाता है उसको रियलाइज नहीं होता है। और माँ बाप के ऊपर बाद में थोपने से अच्छा है कि पहले एक बार समझ लें आप, ठीक है, आप माँ बाप की बात नहीं सुन रहे हो तो आप देखो और आप उस चीज़ को फेस करने की भी हिम्मत रखो। थैंक यू सो मच। आपके पॉडकास्ट से मुझे लगता है कि बहुत सारी हमने पॉजिटिव बातें की और अनफिल्टर्ड किया, बट हाँ, जाने से पहले मुझे आपसे ये जानना है कि ज्योत्सना के क्या प्लान्स हैं फ्यूचर को लेके और क्या वो प्लानिंग अभी कर रही है। उसके अलावा एक क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ पहले आप ये आंसर दे दो, फिर मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहूँगा। करियर्स को लेके प्लान तो यही है कि मुझे फिल्में करना है, बहुत सारी फिल्में करना है। जी हाँ, बहुत सारी फिल्में करना है, सुपरहिट फिल्में करना है। और लैंग्वेज बैरियर नहीं है, मुझे जिस लैंग्वेज में काम मिलेगा, जिस इंडस्ट्री में काम मिलेगा, मैं उस इंडस्ट्री में काम करूँगी। और मेन गोल तो यही है कि एक पीसफुल लाइफ चाहिए, कि जब मरते रहो ना तो वो मरने के टाइम पे ऐसा मत रहे कि कुछ छूट गया। अभी भी याद आ रहा है चीज़ें, देखा होगा आपके साथ कितना पॉजिटिविटी मैं समझ पा रहा हूँ, कि कुछ छूट गया, मतलब ऐसा है कि ठीक है जाने दो। तो हाँ, मैं मतलब अब ना चीज़ों को ऐसा हो गया है कि देखने का नज़रिया और एक्सेप्टेंस ना चेंज हो गया है। तो करियर को लेके प्लान्स तो यही है कि बहुत सारी फिल्में करना है और कोशिश करूँगी कि बाहर की इंडस्ट्री में भी काम करूँ और ऑडियंस बहुत सारा तरक्की मिले, ये हमारी तो दुआ है। और मेरा मेन गोल, मैं चाहती हूँ कि मैं समाज को लेके कुछ ऐसे काम करूं जिससे मुझे अच्छा लगे, समाज का कुछ अच्छा हो, और मैं डेफिनेटली आर्टिस्टों को सपोर्ट करना चाहती हूँ।
मैं लास्ट नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि आप बहुत जल्दी जब आपका दंतेला मूवी आ जाएगी, मैं आपकी पूरी दंतेला की टीम से अभी भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर वो मेरे पॉडकास्ट में आए मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। दंतेला के तो एक्सपीरियंस बहुत हॉरिबल चाहता हूँ कि उनकी एक हीरोइन को मैं ला पाया हूँ जो लीड है, जो दंतेला के बारे में आप बात करने बैठोगे ना तो लिटरली मैं बताऊं टाइम कम पड़ जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पूरी टीम आए और हम सिर्फ दंतेला पे बात करें। मेरे पास ये 12 सीटर सोफा है, मैं चाहता हूँ ये बहुत लार्ज स्केल में मैं लगाऊं और आपकी टीम से मैं बात करूं आपको। और सेकंड चीज़ मैं आपसे एक लास्ट रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर कोई भी युवा वर्ग पे मेल फीमेल गर्ल बॉय दोनों में से कोई अगर इस इंडस्ट्री में आना चाहता है, आप अपने शब्दों पे इतने एक्सपीरियंस के बाद क्या सुझाव उनको देना पसंद करेंगे? एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि अपनी स्किल्स को डेवलप करना, अपनी स्किल्स पे काम करना मत छोड़िए, ठीक है। लोग आएंगे आपको 1000 लोग गिराने वाले, लेकिन आप अगर अपने मेहनत पे आप काम करते रहे, अपनी स्किल्स पे काम करते रहे ना, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में काम कर सकते हैं। तो कभी भी किसी से झुक के मत रहिए, आप अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि आप जहाँ पर भी जाएं आप अचीव कर सकते हैं। फेलियर्स आएंगे और फेलियर्स से ही इंसान सीखता है। मैंने भी डायरेक्ट एज ए लीड नहीं किया फिल्म में, मैंने असिस्ट किया है, मैंने एक कैमियो भी किया है और बहुत सारे कैमियोज किए हैं, कैरेक्टर रोल्स किए हैं। तो वो कैरेक्टर रोल्स डिसाइड नहीं करता है कि आप कितने आगे तक जाएंगे, आपने उसमें कितना एफर्ट लगाया है, आपकी कितनी मेहनत है, वो मैटर करता है। और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हाँ जी, ये तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो बस अपने आप को कभी किसी से नीचे मत समझिए और अपनी स्किल को शार्प कीजिए। यही एक चीज़ है जो लोगों को आगे बढ़ा के लेके। और दूसरा हम्बलनेस, शांत स्वभाव, सरल स्वभाव। जी, मतलब आपका काम कितना भी अच्छा होगा ना, अगर आपकी ज़बान अच्छी नहीं है ना तो कोई आपके साथ काम करना नहीं चाहेगा। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपकी ज़बान कैसी है। फैक्ट है जी। तो सारी चीज़ वाणी से निकल के वाणी पे ही ख़त्म हो जाती है। अगर आपकी वाणी खराब है और अशुद्ध है तो आप शायद काम नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच ज्योत्सना, आपका कीमती समय मुझे देने के लिए। काफ़ी लेट नाइट तक मैंने आपको परेशान किया, कोई बात नहीं, दिल से साधुवाद, धन्यवाद आपको। और आपके पॉडकास्ट से मुझे इतना ज़रूर यकीन है कि आज का युवा ये समझ पाएगा उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थैंक यू सो मच मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत बहुत मतलब थैंक दिल यू से आपका। शुक्रिया आपका। और आप बहुत सारी चीज़ें अचीव करें, भगवान आपको बहुत सारी तरक्की दें, क्योंकि आप उसी सरल स्वभाव की हैं। छत्तीसगढ़ का मान, अभिमान, गौरव आप बढ़ाती रहें और हमारे छत्तीसगढ़ को बहुत टॉप लेवल पे लेके जाए। मैं चाहता हूँ छत्तीसगढ़ से बहुत सारे आर्टिस्ट छत्तीसगढ़ टॉप पे है, नहीं बहुत सारे आर्टिस्ट और टॉप पे निकले और टॉप पे काम करें और करते ही जाएं। हम मतलब लोग ये मत बोले कि इससे छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से ये है। हाँ, एग्जैक्टली, मैं ये चाहती हूँ। एग्जैक्टली छत्तीसगढ़ बहुत हमारा आगे है, बहुत सारे लोग काम करें और काम करें। बहुत ही सुंदर जगह है छत्तीसगढ़। टू बी ऑनेस्ट, दिस इज फैक्ट। मैं बहुत सारे स्टेट्स पे शूट करने गई हूँ, सब करने गई हूँ, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ की जो प्योरिटी है ना, वो अभी तक की तो मुझे कहीं नहीं मिली। ये फैक्ट है। तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया तो है और मुझे अपने छत्तीसगढ़ से बहुत प्यार है। बहुत प्यार है। सेम टू यू। थैंक यू सो मच ज्योत्सना। दिल से आभार। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच गाइज। ये हमारे सीजी फिल्म इंडस्ट्री की टॉप फीमेल आर्टिस्ट हैं जो मैंने आपको बताया ही था शुरू में भी कि 5 से ज़्यादा मूवीज़ में लीड एक्ट्रेस के रूप में काम कर चुकी हैं, 30 से ज़्यादा सॉन्ग्स कर चुकी हैं और बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट्स अच्छे और बहुत सी सारी एक्साइटमेंट के साथ इनकी पावर पैक चीज़ें आने वाली हैं। तब तक आप ज्योत्सना जी को फॉलो करिए। अगर आप किसी एक्टिंग लाइन में जाना चाहते हैं आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेंगी उसमें भी, क्योंकि उनकी अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी भी है जो वो कंटिन्यू लोगों के साथ काम कर रहे हैं। अपने सपने देखिए, सपनों को सच करने के लिए बहुत सारा मेहनत कीजिए और कर दिखाइए। तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।